आप एक ज़िंदगी में ना बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी लेते हैं एज एन एक्टर. Oh yes, nice यार. क्या डायलॉग है? Been there, done that. I literally feel as if I've lived like for about 75 years, because you name it and what not has happened with me in this short span of life. Top 16 में select होना, उसमें participate करना, it's a, you know, सफलता. मैंने बनना बहुत कुछ था ना जिंदगी में. एस्ट्रोनॉट भी बनना था, इंजीनियर भी बनना था, डिप्लोमेट भी बनना था और सब बनना था. तो मैंने बोला यार एक्टर बन जाता हूँ, सब बन पाऊंगा. वो एक ही स्कूल की वेबसाइट पे मेरी तस्वीर, स्कूल के पैम्फलेट्स इधर उधर बट रहे हैं मार्केटिंग के लिए, उसमें मेरी तस्वीर. न्यूज़पेपर में कवर किया वो आर्टिकल, उसमें मेरी तस्वीर. टीवी पे न्यूज़ में कवर किया वो आर्टिकल, उसमें मेरी क्लिप्स चल रही हैं. So it was like when I went back to school, like they treated me like मैंने कोई पता नहीं कोई 100 करोड़ की फिल्म दे दी है, blockbuster and stuff like that. And I got that at a very young age. So मैंने बोला यार इसका सीन तो हो ना यार, ये तो मैं कर सकता हूँ. It was one of my first talents that I discovered. बेबी बाजी के जैसे similar stories पे मैं 2 ड्रामे और कर चुका हूँ पहले. हमारे पास ना unfortunately फेमस होने का जो तरीका है ना, जिसको आवाम देखेगी और जिसको पसंद करेगी, वो या तो किसी को जलील कर रहा है या खुद जलील हो रहा है, या तीसरा कोई ऐसी वल्गर स्कैंडल बनाने वाली हरकत कर रहा है. ठीक ठाक. कौन है भाई हमारे साथ? सर हमारे साथ मल्टीटास्किंग बंदा बैठा हुआ है. बस क्या कहे, क्या क्या वर्ड बोले. मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम पहले कहाँ let's just go with the word, the celebrity, you know, the full famous boy, you know, the rise. मतलब माँ बाप का पसंदीदा बच्चा भी कह लेंगे. The disciplined one plus with the creative mind as well ना. तो full बड़ी ख़तरनाक conversation होने वाली है. तो भाई अस्सलाम वालेकुम. By the way Farhad, how are you? वालेकुम सलाम. That was a little over the top, but ज़्यादा it was nice of you to say so. नहीं. I am very well, thank you. और आप लोग कैसे? बिंदास. आपके सामने हम पिछले 3-4 घंटे से नहीं ज़्यादा 4-5 हो गए. फॉर्मेलिटी के लिए पूछना पड़ता है. And in the episode and with the new guest obviously, तो हाँ एक दिखाना है कि हाँ वो ख़त्म हो गया. Cut to the short, you know. खैर क्या चल रहा है? क्या रूटीन है वैसे? हाँ यार रूटीन टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी पिछले कुछ टाइम बहुत टफ रही है. The people who are, you know, constantly within my circle, or they are the witness that I've also been working like 48 hours straight. Didn't get the chance to come home. But alhamdulillah, I went through it. I went successfully through it. Alhamdulillah. That is a blessing in its own. और ये अपने आप को इंसान चैलेंज करता है कि यार अगर ये कर लिया ना मैंने, that would be something big. No matter what the outcome, if you just go through it, you don't just go through it, you actually grow through it. So इंसान को ना अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो ना, वहाँ आपकी एज ए ह्यूमन ग्रोथ होती है. सही. तो there was a lot of opposition. Basically, well, it's kind of like I was working as an actor during the day, and at night I was working in an IT firm. So 24/7 hustling on the block,
सही है सही है Nice, सही है यार। ओ भाई मतलब फुल टाइम बिजी गाय तो ये तो है सो ये तो है लेकिन यू नो इफ़ यू टॉक अबाउट योर जर्नी वी विल टॉक अबाउट इट बट फर्स्ट यू नो थोड़ा सा हमें भी पता है कि ऑल्सो नोन एज बी बॉय शेडी तो वी हैव टू टेक दैट थिंग टू बट सिंस यू टोल्ड अस दैट यू स्टार्टेड एक्टिंग लाइक बैक इन द एज ऑफ 7 years old like that was Breaking your कब start किया breaking था? भी एक out of no मतलब out of the blue तो नहीं कहेंगे you must be attracted to it by something कहीं से inspiration तो मिली होगी तो we would have to start with I think let's start with the breaking per week will Okay. include the acting as well अच्छा जी जर्नी अगर पूरी कवर करेंगे तो शायद पॉडकास्ट 3 दिन का हो जाएगा ओ भाई नहीं we हमें conclude कर been देंगे there done that I literally feel as if I've lived like for about 70-75 years because you name it and what not has happened with me in this short span of life because maybe I've been a wild one so I got to experience a lot of things but you know the more you know the more you realize that the less you know ब्रेकिंग में जर्नी बड़ी एक फ़नी तरीके से स्टार्ट हुई मैं हूँ वो वाली रॉकी बैल्बोआ सिल्वेस्टर स्टैलोन वाली जनरेशन इंस्पायर्ड grew up watching Rocky learned a lot from that movie I still do watch it like after every couple of years पूरा सागा देखता हूँ शुरू से because of that message you know life is there to knock you down on your feet but if you're a champion you will stand up Same. it's not about how hard you I hit remember it's this about dialogue. how hard you can Yeah. get hit and keep moving forward so this is what I've learned from that movie and I think like people should be having these kind of messages in movies and different media platforms which actually have some kind of an positive impact and influence in your life तो जी बनना मैं चाहता था बॉक्सर ट्रेनिंग भी ली ताइक्वांडो फाइट वाइट का बड़ा शौक था ब्रो मुझे ताइक्वांडो ब्राउन बेल्ट 410 थोड़ा सा 1-2 महीने कुंग-फू सीखा बॉक्सिंग की ट्रेनिंग यहाँ पे ली यूके में ली दो अलग अलग जगहों से बट करने नहीं दी अम्मी आपको पता है हमारी कैसी है हाय इतना प्यारा मेरा बच्चा है नहीं शक्ल खराब हो जाएगी ये ना हो जाए नहीं मैं कैसे देख सकती हूँ तुम्हें पिटते हुए किसी से यानी मैं बोलता था आपने अज्यूम कर लिया मैं पिटूंगा यानी मैं मार नहीं सकता आपकी जम्शन में भी मैं तो मैंने बोला यार बस क्या करें यार इनसिक्योर होती है ना मॉम्स यार एग्जैक्टली एंड वी लव देम फॉर दैट यू नो इट्स शायद होते आज नाक मेरी यहाँ होती या कुछ इस तरीके से होता सीन करके दांत मत नहीं होते 1-2 जब हंस रहा होता तो वहाँ से बिकॉज आई कुड नॉट गेट टू डू दैट एंड आई वाज बर्स्टिंग विद एनर्जी एट दैट एज ऑफ 17-18 years old so breaking was something that I found really challenging that I found really cool and something really close to fighting. So it was basically fighting because it had elements of kung fu, martial arts. जो monks जो master करते थे वो वाली moves हैं. You're fighting but you're not fighting. और originally भी Bronx के अंदर जब NY में एक स्टाइल था तो उसमें वो पूरा टॉप रॉक ऐसा मुक्कों का और लातों का टॉप रॉक होता था तो it was basically inspired from different fight styles like capoeira, gymnastics. So it was the closest thing I could do. With my family being okay. So I went for it. It was like a challenge. It was like really cool. मैं था शारजा में and there was मेरे मामू मेरी जो मॉम है वो शी इज़ फ्रॉम UAE तो मेरी पूरी जो उनकी साइड की फैमिली है वो वहाँ होती है UAE में तो मामू के पास वगैरह जाता था हर समर्स वगैरह छुट्टियों में ना तो वहाँ पे उनके एक दोस्त थे एंड ही वाज लाइक डूइंग दिस यू नो लाइक वेव्स और उसके बाद टर्टल फ्रीज और बेबी फ्रीज और हेड स्पिन एंड आई वाज लाइक वाओ और उस वक्त मूवी स्टेप अप भी आई थी स्टेप अप देख के वैसी हर बंदे को जो है ना उल्टा सीधा होने का शौक हो गया एंड यू नो वाचिंग इट लाइव इट वाज लाइक मैजिक बिकॉज ही वाज लिटरली इन फ्लोटिंग विद इन द एयर आई वाज लाइक यार बताओ उसने मुझे सिखाया और द फर्स्ट अटेम्प्ट आई पुल्ड इट ऑफ
He just told me the technique, यार इसको हाथ को इधर रखो. It was basically a baby freeze. इस हाथ को इधर रखो, इस हाथ को इधर रखो, ऐसे जाओ, ऐसे बैलेंस करो. अरबी था वो, तो अरबिक में बात करता था, तो थोड़ी थोड़ी उर्दू, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बीच में कर आके मैं कुछ समझ के मैंने किया. I executed it and I was like wow, I was so obsessed with it. यार सुबह उठ रहा हूँ, बेबी फ्रीज मार रहा हूँ, रात में सोने जा रहा हूँ, बेबी फ्रीज मार रहा हूँ कि मैं उड़ रहा हूँ. इतना मुझे वो लगा. Then I came to कराची, राइट. और कराची में मैंने बोला यार यहाँ पे तो बहुत ऑन सीन है, और क्या करें, और कैसे सीखे, अब कहाँ से सीखे, अब तो वहाँ से आ गया, वहाँ से तो मैं वो बेबी फ्रीज सीख कर आया हूँ, अब मैं क्या करूँ. देन इट वाज लाइक यार कैसे करें. मैंने बोला यार यूट्यूब पे देखते हैं. यूट्यूब आया था उस वक्त, तो लाइक यूट्यूब पे मैंने देखा ट्यूटोरियल्स वगैरह इस तरीके से. देन आई स्टार्टेड गोइंग आउट एंड फाइंडिंग पीपल दैट यू नो शेयर a similar kind of thing. It was not like hardcore breaking या कुछ, but people who shared similar kind of you know interest. So वैसा माहौल बनाने की कोशिश की. स्टेप अप इंस्पायर्ड थे, बच्चे थे कि स्ट्रीट पे बैटल्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, which we did manage to find some crews successfully. Like उस ज़माने में there was like Freestyle Bloods, there was EXD, there was Code Unknown crew, there was DX crew, Ace crew, like there was a lot of crews over there. और वहाँ सब Act 1 में जमा करें. I was like wow यार ये we gotta go. So I had one friend with me and we went there and you know we found out about this whole breaking scene. हम लोग देखते थे यार ये तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से they're flipping. तो इस तरीके से like we got involved because we were like literally back then it was only me and a friend Noman Jonty. तो हम लोग वहाँ पे Act 1 में जाके बस सबको ये बोल लेते यार प्लीज़ आपके 3 बंदे हैं, 3 बंदे, 5 का क्रू था रजिस्टर करवाने के लिए. लाइक यार कोई हमें ले ले या कोई हमारे साथ आ जाए यार, हमें सिर्फ रजिस्टर करवाना है, हमें भी बैटल करनी है, हमें भी ये करना है वो करना है. एंड ब्रो एवरीवन वाज लाइक यू नो ओवर देयर, लाइक सारे जो है ना 2 टाइम BC1 चैम्पियंस आए हुए थे वहाँ पे. लाइक if you can understand like I got you. Yeah, and stuff like that. लिफ्ट नहीं है ये कौन है, बच्चे हैं ये कल यहाँ से बाहर अंदर कैसे है, stuff like that. So interesting. We were like you know sitting at my place or we literally wanted to battle so bad. We wanted to be a part of it कि यार कुछ कोई ले नहीं रहा हमें and stuff. They're being really rude to us and stuff. तो we were like जॉन्टी तो रो ही रहा था, मेरी भी आंखों में थोड़े आंसू थे. थोड़े उस वक्त यंग एज थी, इमोशनल होते थे. Then it was like you know a friend told us, Iqbal Wala, he wasn't a breaker himself but he was just with us you know in that initial journey, कि यार तुम लोग ना सबको छोड़ दो, तुम लोग सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करो, अपने पे मेहनत करो, देखना एक दिन पूरा कराची तुम्हारे क्रू में आना चाहेगा. That hit me and that hit me really bad. वहाँ से यार दिन में 13 घंटे पागलों की तरह सिर्फ ब्रेकिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. We started to develop a name और उस वक्त एक वो वाला सीन हुआ था, हमारे पास 54 members थे chemistry crew के, the biggest crew in Pakistan, 54 members. Everyone wanted to join chemistry crew back then. So like there was a journey. फिर वहाँ से फिर filter out किए और it was a long journey यार. एक manager साहब आए जिन्होंने talent नज़र आया, ये वो उन्होंने अपनी अलग गेमें डाली. मैंने सब XYZ सब मैंने बोला भाई माजरत. We got left with 7 of the finest strictly breakers, and then you know KU Carnival and the rest of the you know events. नाम बना था फिर. CC was a force to be reckoned with. Nice. So that is you know a brief summary of the journey. Oh, breaking. It's been a long one. It's taught me a lot of stuff that you know if you believe
you can. अगर आप बिलीव, अगर वो उस दिन दोस्त नहीं बोलता हमारा, जो वो हिट नहीं होता, कुछ और भी बोल सकता था, अबे छोड़ो यार इस सब में कुछ नहीं रखा, हाँ उधर चलता. उसने कहा, and I was like yes, and we did it, we actually did it. And you need a lot of passion and dedication to be working on something 13 hours a day. Hunger है, clearly hunger है, क्या I want that. Then you got it. And when you get it, there's no charm in it. क्या बहुत बात है. खूबसूरत बात है यार, चांद दूर से अच्छा लगता है. इंसान बना ही ऐसा है, पता है. Nice. अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, मिल गया, बन गए, हाँ खुश है, खुश है, खुश है, खुश है. थोड़े टाइम के बाद अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए. हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, अरे यार अभी आज मूड नहीं हो रहा यार. So it's like that. It's like a never-ending dream that we're chasing, we're trying to catch, or it's a never-ending string that we're trying to pull. कि यार अभी एंड आएगा, अभी एंड आएगा, अभी एंड आएगा. It doesn't come. Nice है. अच्छा, breaking in UK experience. यार a wonderful experience in UK में. अच्छा वहाँ वो सब ना लाइक 2-time वर्ल्ड बी बॉय चैम्पियनशिप्स नहीं है वहाँ पे. वहाँ पे सब अच्छे से मिलते हैं, stuff like that. It's like, you know, welcoming and stuff. तो it was like I contacted Spin from Soul Mavericks. BC1 All-Star भी रह चुके हैं. From Soul Mavericks is a very, you know, पहले Soul Mavericks में थे, अभी तो खैर. तो he told me नहीं sorry, ये मैं आ गया हूँ आगे वाली जर्नी में, लंदन की जर्नी में. उससे पहले मैं था नॉर्थहैम्पटन में. मैं यूनिवर्सिटी में, हमारे एक डांस स्टूडियो था, उसमें उनका एक ना पूरा वो डांस की एक टीम होती है, ये सब होता है. तो मैं वहाँ गया हूँ, मैंने बोला यार ट्रेनिंग में तो रहना है, कुछ ना कुछ तो रखना है ट्रेनिंग में. मैं वहाँ पे पावर मूव्स वगैरह से वार्म अप करा था, एंड दे वर ऑल जस्ट गेजिंग एट मी कि यार ये क्या कर रहा है एंड स्टफ लाइक दैट ना. तो दे केम अप, और उन्होंने कहा कि यार ऐसा ऐसा सीन है, आप ऑफिस आए हैं, यूनिवर्सिटी के ऑफिस आए हैं, हम बात करते हैं ये वो इस तरीके से, आप वर्कशॉप देंगे. मैंने बोला क्यों नहीं दूंगा, यही तो चाहिए. एंड दे वर लाइक just a week when I got enrolled into my UK university. I was already having a workshop scheduled for breaking. Nice. With the posters on ये वो. तो that is like something that is really honorable for me. I don't go boasting about it. Oh मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने UK में workshop दी है bro, अंग्रेज़ों को सिखा कर आ रहा हूँ मैं. No bro, I'm not 2-time world champion. it's like an honor. I feel like privilege कि यार मेरा एक आर्ट है, किसी को पसंद आया, and you know they actually वहाँ पे वर्कशॉप लेने के लिए एक बहुत तबाही ब्रेकर आया मेरे पास. मैं सबको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, वो बेसिक चीज़ों से ऊपर उठ के कॉम्बो मार रहा है. and he was a very fine b-boy Rock from Latvia. उसकी क्रू ब्रो, उन लोगों का लेवल था वो, बस मुझे आया वो उसको देखो आप कि एक पाकिस्तान से बंदा आया वर्कशॉप दे रहा है, और वो मेरे से पहले यूनिवर्सिटी में वो वर्कशॉप लेने आया है, वो मुझसे मिला है. he was so glad that he found another breaker to train with. Same. तो he was like कि यार उसने वर्कशॉप भी ली है और उसने फिर ट्रेनिंग भी की है मेरे साथ, एंड इट वाज जस्ट मी एंड इलर रॉक. फिर हमें पता चला कि लाइक स्विफ्टी भी हमारे टाउन में था. स्विफ्टी इज़, you know, he is a really popular figure in the breaking community. Redbull BC1 वगैरह और बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करता है स्विफ्टी. वहाँ पे ही अपना नॉर्थहैम्पटन में ये जो है कराता है एक लोकल जैम. तो उसमें आई गॉट द चांस टू पार्टिसिपेट, एंड इट वाज यू नो रियली नाइस. स्विफ्टी के साथ फिर ट्रेनिंग वगैरह करता था. वहाँ से आई मूव टू लंदन, एंड देन आई नीडेड अ स्पॉट इन लंदन. आई न्यू सनी, सोल मैवरिक्स वर इन लंदन. सनी को मैंने मैसेज किया, सनी ने बोला ब्रो ये लोकेशन है, इधर आ जाओ इस दिन पे. एक अच्छा आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान ओपन स्पॉट्स बने होते हैं ब्रेकिंग के.
Oh. There's like a studio. It's open for breaking on like Thursday and Saturday. That's nice. वहाँ आप जाके लोगों ठीक से है, मिलते हो, वहाँ आप practice करते जाओ हो। शाम में रात तक जो है ना, इट्स ऑल ब्रेकर्स विल बी कमिंग देयर दैट डे, Mm-hmm. और सब ब्रेकिंग की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, सब मिल रहे होंगे आपस में, Nice. ठीक है ना, ऑर्गेनाइज बाय रेन क्रूथ है एक ईस्ट लंदन में ना। तो उनके पास सनी ने मुझे बताया कि यार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करते हैं ट्रेनिंग हम लोग ना। वहाँ पे गया, वहाँ पे ब्रेकर्स मिले। आई एक्चुअली मैट खान फू द फर्स्ट टाइम, वो जो नॉर्थहैम्पटन वाला जो जैम था ना उसमें। Khanvu was there. हाँ, और उसमें पता नहीं क्या खाया हुआ था मैंने उस दिन। मेरी एल्बो स्पिन जो नहीं है सिग्नेचर वाली, उस पे वो 3-3 राउंड निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, ओ माय गॉड, वो इस तरीके से। Mm. तो I had an idea of what the international scene kind of requires. Mm. So I did not work कि यार बस वो basic swipe मार रहे हैं या flare मार रहे हैं. I worked on moves that actually stand out, and there's a very few people that do those moves. Okay. तो it's also a body thing ना, like breaking के बारे में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि यार जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ ना, उस तरीके से आप सेम अटैम्प्ट करो, मूव आप वही कर लोगे, एग्जीक्यूट दूसरे तरीके से होगी, because your body is built differently. And that is where originality comes in. Yeah. आपकी बॉडी की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या स्टाइल्स है, what are the gifts that you've been given, physical gifts. वहाँ से then you know it was I got really well along with spin. UK B-Boy Championships and Undisputed and you know a lot of titles to his name. इतना अच्छा humble down to earth बंदा, सबसे मिलता है, और यानी बहुत ज़बरदस्त ना। उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग उसके साथ भी मुझे करने का मौका मिला। कभी वहाँ पे किट करम आ जाता था, and you know like people who do you know that scene. बी गर्ल्स में भी बहुत, जो अभी फाइनल्स में आप BC1 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो बी गर्ल्स देखते हैं, यू नो वी वर एक्चुअली, यानी हम लोग विंड मिल्स साथ कर रहे थे, उसको थोड़ी सी वो हो रही थी, तो उसको मैंने एक आधा एडवाइस दी थी कि आई वाज गुड विद दैट। तो इट्स लाइक इट्स दैट काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर ओवर देयर, लर्निंग एंड ग्रोइंग। आपने रेडबुल BC1 में पार्टिसिपेट किया? Yes, I did. From UK? I did. नहीं, No, not from UK. Pakistan. I did not get the time to. From Pakistan. Okay. यार UK में सही बताऊं, इतना हाई लेवल है ना, इट्स लाइक दे अभी, सॉरी टू से, सैड टू से, पाकिस्तान में ब्रेकिंग की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। वहाँ पे ब्रेकिंग की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही है या समझना नहीं चाह रहे कि अप्रोच क्या है। सही है, क्योंकि सब यहाँ पे 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। I'm sorry yaar, on a lighter note, I love my community. I have massive respect for all the breakers. Yeah. And you know they treat me like a family and stuff, so it's really nice. अच्छा, बाय द वे फरहाद, लाइक आपने यूके में ब्रेकिंग का काफ़ी अच्छा मतलब जर्नी को एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने कभी वहाँ के ब्रेकर्स को पाकिस्तान इनवाइट किया, लाइक फॉर कम्युनिटी, फॉर बिल्डिंग? हाँ किया, they would definitely like to come, but like यार it's really hard for them क्योंकि Spin has his job and you know people are struggling with their jobs over there. अब यहाँ पे बुलाने के लिए we need that kind of competition, we need that kind of sponsorships, and you know that is something that you know there's too much already going on in my life, and that is something that I cannot partake as of now. But if anyone does you know want to come or is willing to come, that would be awesome. Tashi has invited, you know, shout out to Tashi. He has invited some international. हाँ, ये And what was the experience Redbull BC1 के मतलब पार्टिसिपेंट होना और उसके बाद जज होना? यार पार्टिसिपेंट होना वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। वो फ्लोर यानी कि ब्रेकर जो ब्रेकिंग करता है बेसिकली, जो इनिशियली शुरू करता है, वो उस फ्लोर पे करने के लिए करता है। टॉप 16 में सेलेक्ट होना, उसमें पार्टिसिपेट करना, इट्स यू नो सफलता।
हकीकत वैसे एक मज़े की बात है, लाइक इफ़ यू गो टू द चलो मतलब ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं. लाइक आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू. वो करते हैं बाद में सवाल के बाद. हाँ, Like we want to know what was it like to be a contestant in the Redbull BC, then moving towards As a being judge. as a judge, Okay. and what kind of an eye do you have to figure out कि यार being a competitor मेरा mindset क्या था और मुझे as a competitor क्या देखना चाहिए था, और now as a judge what do you see and in the competitors कि what should they develop? देखिए पता है, I have always people who know me in the breaking community. पहले मुझे जो है जज करने का कहते थे इवेंट्स में. I was like no bro, I'm hungry, I want to compete. Oh, nice. वो competitor वाला जो भूख थी ना वो थी. And then you know there was so much going on in life that I wasn't in training. So Redbull approached कि यार आप जज के लिए अवेलेबल हो सकते हैं. Okay. मैंने बोला what's more honorable Yeah. than To that? judge the show. It's an honor. I'm humbled. क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी है. नहीं, obviously बनाना breaking was one of the dreams that people used to talk about. For example, you guys, like कोई भी Redbull BC का इवेंट आ रहा है, जौहर पार्क में बैठे हुए, आई कैन एक्चुअली विजुअल इट. मतलब वहाँ जॉन्टी की ग्राफिटी हुई हुई है फ्लोर पे स्विमिंग वाली साइड पे, और यू गाइस सिटिंग एट द ब्रेकिंग साइड. एक और स्विमिंग पूल टाइप का पार्क का जो बीच में हिस्सा बना हुआ है. 3 वहाँ बैठे हैं, 4 यहाँ बैठे हैं, 4 लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं. वहाँ मन्नू जो है या तो मासूम को छेड़ रहा है या तो फिर आगा मासूम को छेड़ रहा है. तो एक माहौल बना हुआ है. तो आई एम द वन हु इज जस्ट लुकिंग एट एवरीबॉडी एंड ईदर बीट बॉक्सिंग समथिंग. और कोई ना कोई नया बंदा आ रहा है गेस्ट बन के ना, कोई ना कोई रैंडम बंदा कोई गेस्ट बना हुआ है, आज ही मिलने आया, बैठेगा हमारे साथ. तो स्पेंडिंग द होल डे. तो and then talking about Redbull over there, and then it's coming to live after 10 years or so. Exactly. तो एक journey है. तो you would love to know from that, from your eye, कि what was it like as well, कि कैसा था? It was like a child's dream come true. यार you know, huge shout out to Farhad bhai from Redbull as well. उन्होंने बहुत ज़्यादा efforts किए, and you know he brought this thing. He made it into a reality. Okay. So yeah, it was just you know, I cannot put the feelings in words. It was like a dream come true. ठीक है. तो उसको as a competitor stage से भी देखना, BC1 के setup को, और फिर वहाँ से as a judge भी देखना, you know. It's like I feel like you know a sense of fulfillment के यार okay Did that finally. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं यार, that's amazing. और उसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा, since we asked Dwayne as well. I think we did ask Mikhail too. So if you want to create your super crew ever, what kind of b-boys do you want into your crew to participate in some big battle or something, like internationally? Whatsoever. Pakistani. Yeah. चलो. अगर पाकिस्तान से Pakistani? आप अच्छा, इंटरनेशनल जा रहा है, पाकिस्तान की टीम जा रही है, सही है. And you Yeah, get the this decide was to my dream, you know, when I was like really into that hungry competitor mode. I wanted to create like a Pakistan team. मैंने meetings के लिए भी सारी crews को बुलाया था. हम बैठे, we were trying to go to Olympics. तो कोशिश कर रहे थे and stuff like that. तो बात कर रहे थे हम लोग, and I had this dream, you know, of कि यार एक पाकिस्तान की टीम बनाए. जो बात है. And represent Pakistan. And that would have been one hell of a show. So currently, if I speak with the form, you know, there's a lot of b-boys. चलो, let's just say let's include, नहीं सही है, you can create the team, but what I'm saying, everybody should be at the prime time. Just consider this a scenario, perfect scenario in your mind. Let's not get into that. Everybody has their prime time. सही है, everybody is at the prime time, and you want, for example, like football में होता है कि एक, चलो फुटबॉल नहीं, क्रिकेट होता है, क्रिकेट में एक हॉल ऑफ फेम all time आप बेस्ट ऑफ सारी टीम बनाओ, तो what would that be? It's tough because everyone had, you know, everyone at their prime, because I've seen through, it's really hard to select. Chalo, guess your 6 because when you talk about EXD at their prime, they were like flying all over the place, bro. When you talk about Code Unknown crew at
at Crazy. their prime. Oof. And when Big you boy, talk oh about shit. chemistry crew at their prime, Jaunty. bro, like literally musicality वाला जब हमारा पूरा मामला fit हुआ था, you know, and even we used to break on ghazals as a challenge कि यार, can we break that? Nice. So it's a really hard. I cannot name, you know, I don't want to do injustice to anyone and leave out their आना names. पड़ेगा भाई, यार आना तो हम पड़ेगा। घूम के लेकर क्योंकि आएंगे यार सब हर कोई अपने प्राइम में ना चलो बहुत प्राइम हटा अच्छे दो। लेवल पे Prime सही है, हटा चलो दो, प्राइम आपके हटा दो। favorites। Right now, your favorites that you would love to put them there to represent Pakistan अब and तो बहुत battle. easy कर अब दिया। तो कर दी easy, filter Okay. हटा दिया वाला। we can go with you know, from chemistry crew we can say Masoom, definitely. We can say, if in good training, Z Jazbati. He has a unique flavor to him. In EXT, we can say Dwayne in his prime, and Mikhail. And in Code Unknown crew, my favorite B-boy Ice. Do you guys remember Wakas? Yes. पता नहीं कहाँ गायब हो गया। He's in USA. Okay. Wakas, Kevin, Sajjad, Muiz, Tipu. तू तो पूरी पूरी अननोन आ गई। There was like just No from doubt, no Street doubt. Dreamers crew, Barkat, Aliyan. यार Street Dreamers crew के पास बहुत talent है bro. Pure B boys यार, क्या उसमें क्या से crew है। किस को पूरी Street Dreamer उठा लेते हैं. It's like really nice यार. Burhan is good. Aliyan तो ले लिया तुमने। Aliyan, Burhan. अभी जो Beagle Shah, I think. नहीं वो हाँ like चलो if obviously female category हमारी I'm बढ़ती है तो forgetting a lot of names, but you know, Yeah. Street Dreamers, shout out bro. shout out, no doubt, crazy people. And what about Anarchy? Anarchy are not Anarchy breakers. में Tashi. Tashi obviously. Obviously On Tashi. his prime. Oh Tashi तो yeah. Tashi is still now because he's involved with the dancing ना, तो बस उसको वो switch करने की ज़रूरत होती है breaking में. I don't वो आ know why जाता he's है। turned that switch off. वो switch I off don't कर know. लेता। लेकिन यार एक जो चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, and I wanted to be vocal about it because I'm gonna speak, you know, right from the heart. हो सकता है लोगों को बुरा लगे, हो सकता है लोगों को अच्छा लगे, but this is coming straight from the heart. I really don't like the direction that the community is going into right now. सही है। Why? Because like it's like anything and everything can be done at jam site. I really don't like, you know, there's like so many choti age ki ladkiyan, and you know, they're doing seductive moves and twerking and stuff, and even the seniors, they learn from them. Seniors, you're out of move, all style battles mein kitni baar dekha hai, they're out of moves, they start twerking and people love it. Wow, like bro, there's like families here, they're like chote bacche aake aapse inspire ho rahe hain, and that's what we get. We get like, you know, these little choti si ladkiyan doing very obscene moves, which I'm very vocal against. सही है। Especially in a state जहाँ हम वैसी पीडोफिलिया जैसी बीमारियों से और परेशानियों से और मसाइल से डील कर रहे हैं। बहुत बड़ा रेशियो है यहाँ पे इस चीज़ का. Why that bro? क्यों? और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो लाइक जो छोटी सी यानी इतने बिल्कुल छोटे साइज़ की पॉकेट साइज़ बच्चियाँ जब इस चीज़ में करेंगे और हम लोग उनको इतना प्रमोट करेंगे कि वाह यार तुमने तो दुनिया हिला दी, आइटम सॉन्ग्स के ऊपर डांस हो रहा है और बड़ा उस तरीके से हो रहा है. I have one question for you guys. Would you want your kids to be over there if you had kids that age? Yeah. Would you want? No. Would you want your family to be there? I'll speak straight up, bro. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है.
They should stop. This is not the direction you want to head into. इंटरनेशनल जैम्स भी देख लिए, हर जगह देख ली चीज़. इन चीज़ों के लिए एक अलग ही जगह होती है. ब्रेकिंग के इवेंट्स नहीं होते. सही है. ओके. I'm sorry, it might offend a lot of people, but guys, it is what it is. I'm just looking out for you. यार फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी का अपना परसेप्शन है और लेट इट बी. खैर, तो फरहद भाई ब्रेकिंग जर्नी तो हो गई आता भाई, बहुत हो गया. लेट्स गो टू द अनदर साइड ऑफ द स्टोरी. हमारे फरहद भाई माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड और आजकल वायरल भी चल रहे हैं. मल्टी टैलेंटेड सर. बेबी बाजी. यस, बेबी बाजी इन द हाउस. पहले तो मुझे ये बताया एक्टिंग की तरफ मूव ऑन कैसे हुए. लाइक मतलब चलो हमने ब्रेकिंग इतनी बड़ी बात की, लेकिन उसके साथ साथ मतलब एक्टिंग यू अकॉर्डिंग टू यू टोल्ड अस कि यू स्टार्टेड फ्रॉम बेसिकली व्हेन यू वर लाइक 7 years old, 8 years old. 7-8 years old, yes, I did get an opportunity back then. It was not something commercial or something like that. Basically हुआ ये था कि यार हमारे स्कूल का फंक्शन होता था और बड़े अच्छे बड़े लेवल पे होता था. देयर इज लाइक thousands of people and TV channels coming to cover it, news channels coming to cover it. So शायद मेरी इंग्लिश अच्छी थी, इस वजह से मुझे जो है ना वो उन्होंने छोटे से बच्चे को गेम्स मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय शेक्सपियर, उसमें मुझे कैरेक्टर दे दिया जो तकरीबन 1.25 घंटे का प्ले था और 1.25 घंटे तक उसने हिलना ही नहीं है स्टेज से. कैरेक्टर ने जो हो रहा है उसके साथ हो रहा है 1.25 घंटे का. अच्छा, ऑलमोस्ट as far as I remember. भी नहीं है. और मैं क्या 7-8 साल का, in front of thousands of people, in front of like 4-5 cameras. तो मैंने किया वो, ठीक है मैंने किया, बहुत अच्छा, appreciation, standing ovation, stuff like that. Then it was like स्कूल की वेबसाइट पे मेरी तस्वीर, स्कूल के पाम्फलेट्स इधर उधर बट रहे हैं मार्केटिंग के लिए, उसमें मेरी तस्वीर. नाइस. न्यूज़पेपर में कवर किया वो आर्टिकल, उसमें मेरी तस्वीर. टीवी पे न्यूज़ में कवर किया वो आर्टिकल, उसमें मेरी क्लिप्स चल रही हैं. सो इट वाज लाइक व्हेन आई वेंट बैक टू स्कूल, लाइक दे ट्रीटेड मी लाइक मैंने कोई पता नहीं कोई 100 करोड़ की फिल्म दे दी है, ब्लॉकबस्टर एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आई गॉट दैट एट अ वेरी यंग एज. सो मैंने बोला यार इसका सीन तो हो ना यार, ये तो मैं कर सकता हूँ. इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट टैलेंट्स दैट आई डिस्कवर्ड. ब्रेकिंग के साथ साथ नहीं, ब्रेकिंग तो बहुत बाद में आई Okay, कि जब वो फाइटिंग वाला सीन नहीं हुआ. तो यार असल में ना मैंने बनना बहुत कुछ था ना ज़िंदगी में. एस्ट्रोनॉट भी बनना था, इंजीनियर भी बनना था, डिप्लोमेट भी बनना था और सब बनना था. तो मैंने बोला यार एक्टर बन जाता हूँ, सब बन पाऊँगा. वो एक ही. अच्छा, तो मतलब भाई आप समझ रहे हैं ना कहाँ जा रही कहानी. क्या कुछ बनना था. So basically for a kid that age, having that much confidence from his peers and everyone और इतना highlight होना, you know, it was a really encouraging moment for me towards this side of performing arts. उसके अलावा मैंने कहा यार जब इतना कुछ शौक़ है, so like I can be an actor and fulfill that. The best part is that आप एक ज़िंदगी में ना बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी लेते हैं एज एन एक्टर. ओह यस, नाइस यार, क्या डायलॉग है. एक्टिंग में आप बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं. एक्टिंग हैज़ अ रियली डीप कनेक्शन विद ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी. You have to study that a lot. The better you study that, the better actor you become and the better performance you execute. आपको दूसरे लोगों की परेशानियाँ पता चलती हैं, आपको दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करना आता है, उनकी लाइफ जीनी पड़ती है, उनकी लाइफ जीते हो आप फील करते हो कि यार ऐसा हुआ है, वाकई हुआ है या ऐसा होता है जिन लोगों के साथ. आउटकम्स है. तो इट मेक्स यू, if you use this kind of approach towards acting, I believe what I've witnessed, it makes you a better person. एक अच्छा इंसान बनाता है, एक एम्पैथी रखने वाला इंसान बनाता है जो दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकता है, दूसरे का दर्द समझ सकता है या उसको फील कर सकता है. अच्छा फरहद भी मैं यहाँ पे कट करूँगा. आप कोई ऐसा करेक्टर, लाइक यहाँ पे बात हो रही है, कोई ऐसा करेक्टर आपने प्ले किया हो जिससे आप मतलब ओवरकम नहीं कर सके, क्योंकि बहुत
बाजू का होता है ना कि आपने वो करेक्टर ऐसे किया वो आपकी लाइफ का पार्ट बन गया, कभी ऐसा हुआ? देखें, होता ये है कि आप जाते हो, एक मैं जो टेक्निक फॉलो करता हूँ वो है ली स्ट्रासबर्ग की मेथड, जो कि बड़ी मशहूर भी है और बड़ी डेंजरस भी है. तो आई स्टडीड दैट फ्रॉम सिटी एकेडमी लंदन. उसमें ये है कि ऐसा तो नहीं है, देखो यू नीड टू, वो टेक्निक में यही है, हाउ यू डाइव डाउन डीप into that scene, into that character and become that person. And how you get out of it. Yeah. To become most important. You know, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है, यानी ये एक ऐसा पार्ट है एक्टिंग का जो थोड़ा सा, न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स आई हुई थी वहाँ पे, तो उनके पास से मैंने मेजनर सीखी थोड़ी सी ना, तो मैंने बोला व्हाई नॉट मेथड. वो फ़ौरन से बोले नो 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 नो, वी वांट टू कीप आवर एक्टर्स सेफ. Method is something that is a little dangerous at times. तो मैंने बोला यार मेथड ही सीखनी अब तो. Accepted. तो you know, like the best performances I've seen have all come from method technique. And I really love that. यहाँ पे obviously there are some characters which I have to implement major technique instead of method, but you know, method is my go-to. उसमें ये एक वाक़या हुआ था कि एक सीन था जिसमें पूरी रात एक लड़का, ज़रा अच्छे घर का, थोड़ा सा अकड़ू टाइप के नहीं होते, वो कैरेक्टर था, और वो पूरी रात जो है पुलिस के स्टेशन में बंद रहा है, उसको पुलिस ने मारा है, तशद्दुद किया एंड स्टफ लाइक दैट. सो उसके अंदर वो अकड़ भी है कि इसने मुझे हाथ कैसे लगाया, मैं छोड़ूंगा नहीं एंड स्टफ, एंड एट द सेम टाइम ही इज़ बीन बीटन अप एंड थ्रैश्ड बैडली. तो उसके ना माँ बाप मिलने के लिए आते हैं उसको, कैरेक्टर को. वो तो ऑब्वियसली नहीं दिखाया कि टॉर्चर किया या नहीं, बस वो दिखाया कि इसकी हालत ऐसी थी कि सुबह वो मिलने आए और उससे उस हालत में होना था. सही है. So for that, I went really deep down into method. I locked myself up in a room for like about an hour before the scene. मैंने पहले ही कह दिया था एडी को कि यार सीन से 1 घंटा पहले मुझे बता देना. उसने बोला बस अभी ये सीन कर रहे हैं, उसके बाद छोटा सा कट है, तो 1 घंटा उसके बाद आपका सीन है. मैं गया हूँ, I locked myself into a room. पूरा गेटअप में गया हूँ, और उस रूम से जब मैं बाहर निकला हूँ, literally I could not breathe normally. I could not walk normally. I had a natural limp. I couldn't breathe. My body was hurting me in the places where I targeted it. जो मैं 1 घंटे से बैठ के टारगेट कर रहा था, वहाँ मुझे वाकई में दर्द हो रहा था, मेरे वाकई में आंसू आ रहे थे, मुझे वाकई में गुस्सा आ रहा था, मुझे वाकई में सांस नहीं आ रही थी. वो मैं गया हूँ, सीन की है मैंने, and everyone was like, whoa, what's going on? Amazing. सीन ख़त्म हुआ है, मैं मेकअप रूम में आया हूँ, मुझे 10 मिनट पूरे लगे हैं to get my breathing back to normal. वो सब जिस्म में से दर्द वर्द ख़त्म करना और अपने दिमाग को वापस बाहर निकालना उस चीज़ से कि ओके इट वाज जस्ट अ सीन, एक रियलिटी चेक देना. हीथ लेजर की जैसे बात करें आप, 40 दिन तक कहते हैं उस बंदे ने अपने आप को होटल रूम में लॉक करके रखा था टू प्ले द जोकर. या बिल्कुल ऐसा ही है. यस. मैं गया 1 घंटा, मुझे पूरे 10 मिनट 15 मिनट लगे निकलने के लिए. वो 40 दिन तक गया था. जो वेटर्स थे कमरे के आसपास नहीं आते थे क्योंकि उन्हें चीख की आवाज़ आती थी अंदर से, कभी हंसने की आ रही है, कभी रोने की आ रही है, चिल्लाने की आ रही है, एग्रेशन की आ रही है. And they were like scared. Nobody was providing him room service. लेकिन उससे परफॉर्मेंस क्या निकली है. अरे यार जो बात है. तो ठीक है, जाएं आप मेथड में, लेकिन उस स्पीड से आपको निकलना, वापस आना भी ज़रूरी है. बिकॉज और भी लोग हैं जो दुनिया में आपकी फ़िक्र करते हैं. एग्जैक्टली. एंड दे वांट यू टू बी देयर फॉर देम. सो इस तरीके से, एंड यू नो इट्स लाइक जस्ट वंडरफुल कि यार आप एक दूसरी ज़िंदगी जी रहे हो विद इन द सेम लाइफ. सो इट हैज़
made me a better person. It has taught me a lot about human behavior, psychology and stuff like that, and it's helped me a lot in life. Acting and whatever जो भी आपकी लाइफ में जो experiences हुए होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप आर्ट में चैनल कर देते हो. ऐसा ही है. जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो पास्ट हादसात हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्ट में चैनल हो जाते हैं. Expression तो है. That's why I think art really helps a lot of people. And one of the first session of any therapy is actually start writing. Yeah. सबसे Start writing. जब तक आप लिखोगे नहीं तो आप Exactly. But you never know what's inside you. That actually sometimes people get cloudy. So I think acting भी and makes people understand how to fit in other people's shoes. अच्छा फरहद भाई, how you get a chance about अभी legendary, मतलब legendary तो नहीं कहूँगा, legendary क्यों निकला है मेरे मुंह से यार, वायरल ड्रामा बेबी बाजी में. देखे मैं शुरू की जर्नी बताता हूँ, वो बड़ी मज़े की है कि मैं असल में एक्टिंग में आया कैसे. आई वाज डूइंग टीवी शोज़, थोड़ी बहुत मॉडलिंग की है. बेसिकली मैं जो है घर की तरफ से बहुत मुझे वो था कि यार पढ़ना है और पढ़ना भी क्या, माशाल्लाह इंजीनियरिंग में डाल दिया मुझे. इंजीनियर की ना घर की ज़िंदगी होती है ना बाहर की ज़िंदगी होती है, बस क्लास की ज़िंदगी होती है और लाइब्रेरी की ज़िंदगी होती है. क्या बात. तो इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग वाइड ऐसा कोर्स है, मतलब हम इसको थोड़ा सा देखें, दूर से जाके देखें, मतलब अलग से पॉपअप करके दिखता है. मतलब सही है. These guys are like good with numbers. तो I was not good with numbers, bro. चलो फिर कोई you not know the story what actually happened with me. That's the story of its own. अच्छा पहले ये तो पता है पहले क्या हुआ इंजीनियरिंग में आपके साथ. लाइफ ऑफ इंजीनियर वाली रील एक निकल. यार मेरी परसेंटेज इतनी थी नहीं. एक यूनिवर्सिटी थी जो ऑफर कर रही थी कि यार एक 0 सेमेस्टर आ जाओ, और पढ़ने में मैं बचपन से बहुत अच्छा था. लेकिन वो मैट्रिक के बाद वाला जो ज़रा ज़माना होता है ना, कॉलेज बॉय, वो बड़ा अच्छा ज़माना होता है. आई थिंक उसमें ब्रेकिंग भी ज़्यादा बढ़ गई थी. वेल तो आई डिड नॉट नो आई वाज इन इंजीनियरिंग. पहला सेमेस्टर चल रहा है. व्हाट आई डिड नॉट नो इज़ हाउ टू टेक आउट एन LCM. और मैं इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में हूँ. आता है मैथ्स, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ऐसी हुई है कि 6 महीने में UK में होता था, वहाँ स्कूल पढ़ता था. वहाँ पे जब छुट्टियाँ आएंगी सर्दियों की तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा और वहाँ छुट्टियाँ नहीं होंगी, वहाँ स्कूल चल रहा होगा. वहाँ स्कूल आएगा, वहाँ जब छुट्टियाँ आएंगी गर्मियों की तो मैं इंग्लैंड चला जाऊँगा पढ़ने के लिए. छुट्टी नहीं मिली यार मुझे बचपन में. अब वहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वो मिक्सअप हो गया. LCM का भी मैंने शायद पढ़ा ही नहीं क्लास में, तो मुझे निकालने आता ही नहीं था. मैथ्स में वैसे ही मैं बहुत वीक था. एडमिशन हुआ, मामा की ख्वाहिश थी मेरी कि यार इंजीनियरिंग करवाऊंगी मैं इसको. मैंने बोला ठीक है यार करवा दे, मुझे क्या. जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं माँ आपके लिए करूँगा. कर लूँगा यार, माँ बाप के लिए करना पड़ता. एग्जैक्टली. हाँ सही है. तो जी इंजीनियरिंग की LCM निकालना नहीं आता. मैथ्स का पहला अर्ली हुआ. मैं तो जी माशाल्लाह 20 में से 2 नंबर. वो 2 नंबर भी सर ने पता नहीं क्यों दे दिए थे मुझे, कि शायद मैं तमीज़ से रहता था. आई डोंट नो, शायद इखलाक के नंबर थे. तो मैंने वहीं से एक दोस्त को पकड़ा. मैंने बोला यार मुझे मैथ्स पढ़ा दो, मुझे ये नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है. उसने मुझे मैथ्स पढ़ाई. अगला अर्ली हुआ, मेरे 20 में से 20, उसके 20 में से 16. वो मुझे देख रहा है, बोला मैं नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हें आइंदा. ये क्या बात हुई, तुम ज़्यादा नंबर लेके बैठ गए. मैंने बोला ये bro, from that I had a point to prove. Because like people said that यार इससे नहीं होगा, इसको तो मैथ्स नहीं आती करना, ये इंजीनियर कैसे बनेगा. अरे यार जस्ट पास भी हो जाए बहुत बड़ी बात है. मैंने फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स सीधा ऑनर लिस्ट में नाम लाया. आई वाज लाइक टॉपिंग फॉर 3 सेमेस्टर स्ट्रेट. एंड मैथ्स में मेरे 99 आउट ऑफ 100, अलजेब्रा 98 आउट ऑफ 100 इन कैलकुलस. नाइस. So if somebody says I cannot do it and I say I can do it, trust me bro, I can do it. क्यों? क्योंकि यार ये आपको एक अल्लाह ने एज अ इंसान ना आपको एक गिफ्ट दिया है. आप मुझे ये बताओ कि इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है?
क्यों? क्योंकि अल्लाह की मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब या मोस्ट बेस्ट क्रिएशन है. Why? What makes it like ashraful makhluqat? What makes a human being the most dominant species on the planet? We can सारे एलिमेंट्स टच करते हैं हम लोग. देखो अभी इस कमरे में एक शेर लेकर आ जाऊंगा ना, सब उल्टे पैरों भागोगे. जो बात है. ठीक है. अगर कोई राइनो लेकर आ जाऊंगा ना यहाँ पे, ये सब तहस नहस हो जाएगा, सब बर्बादी मच जाएगी. What is the reason कि राइनो हमारे जू में होता है एंटरटेनमेंट के लिए, शेर को हम लोग छड़ी से सर्कस में यूज कर रहे होते हैं शो के. What makes us the most dominant species on the planet? we create, we keep No. expanding, we innovate. It's one thing. Mind. That's what we do. Like Yes. that's from where the idea comes from. It's the mind. Mm. So if you use your mind, which a human being is supposed to, Mm. see what he can do. Same. But people who don't use their brains or don't use their mind, can you call them human? मेरा सवाल है. हाँ, क्योंकि since if it had given a brain, it also has given some feelings and intuitions and conscious to think right and wrong between two lines. और अगर वो चीज़ सोच ही ना पाओ आप. Until yes, that person is disabled, then obviously. Disabled or being differently abled is a different story. Mm. I'm talking about people. जिन्हें पता होता है और वो समझना नहीं चाह रहे वो. नहीं, that's ego. यार पता होता है, पता नहीं होता. अगर नहीं होता तो पता क्यों नहीं होता? फिर यहाँ कर क्या रहे हो दुनिया में? Purpose है तो इसलिए. आप बेसिकली एज अ ह्यूमन क्या हो? आप एक नहीं, आप तीन चीज़ें हो. What I believe. सही है. ठीक है. One, you are a physical being. आप खाना खाते हो, जिम जाते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, कार्डियो करते हो, रनिंग करते हो, अपने आप को फिट रखते हो, स्ट्रॉन्ग बनाते हो अपनी फिजिकल बीइंग को. अगर आप ना करो, what would happen? खाना खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, बीमार हो जाओगे. या बिल्कुल. या अगर उसको मिसयूज़ करो, अब्यूज़ करो, सिर्फ जंग की जंग खाते रहो, ड्रग्स करना शुरू कर दो, क्या होगा? बॉडी सुस्त हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. या you'll be weak. बीमार हो जाओगे. You will eventually end up with that physical being. Secondly, you are a mental being. Yeah. सही है. Because this is what makes you human. This is what makes you the most dominant species on the planet. So ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और ये सारी बातें जो आप सुनते आए हैं बचपन से. क्यों? ये ज़रूरी है. खुदा ने बोला है, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि like I have made the Quran easy to understand. Is there somebody to seek guidance? यानी कोई है जो दिमाग अपना इस्तेमाल करेगा और इसको समझने की कोशिश करेगा, नेचर को समझने की कोशिश करेगा, अपनी सराउंडिंग्स को. इस्तेमाल नहीं होता तो आज हम अपने सराउंडिंग में देखें, गाड़ी नहीं होती, प्लेन नहीं होता. ऑब्वियसली दिमाग इस्तेमाल हुए तो हम लोगों ने चीज़ें की हैं. हम स्पेस पे चले गए, हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ मेंटल बीइंग. उसको भी खाना देते हैं हम लोग. नंबर 3, which most people miss out, you are also a spiritual being. Mind, body, spirit. Spiritual being आप. उसको इसको ग़िज़ा देते हैं? नहीं. उसको कुछ खाना वाना खिलाते हैं, फिट रखते हैं उसको. क्योंकि हम दोनों चीज़ों में फंसे हुए हैं. Exactly. भाग रहे हैं बस हम. अगर आप सिर्फ पूरा दिन आप डाइट अच्छी लेते रहें और जिम जाते रहें ना, इट्स नो यूज़. पूरा दिन आप लाइब्रेरी में बैठे रहें, किताबें पढ़ते रहें, इट्स नो यूज़. पूरा दिन आप मस्जिद में बैठे रहें या पहाड़ों में चले जाएंगे, यार बस मैंने सिर्फ पूरी ज़िंदगी इबादत करनी है, इट्स नो यूज़. यू हैव टू कंबाइन ऑल 3 टुगेदर एंड यूज़ देम टू फाइंड योर पर्पस, to make your surroundings. And best example मौला अली. Best example. Exactly. उन्होंने अपनी लाइफ जी के बताई है कि वो किस तरह उन्होंने इल्म भी हासिल किया, उन्होंने अपनी स्ट्रगल भी करी है, उन्होंने अपनी डाइट और अपनी चीज़ों को भी कि आपको बॉडी में क्या खाना है, रात में नहीं खाना. Exactly. और उन्होंने हर चीज़ को स्पिरिचुअली तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते अपने आप को, सोच भी नहीं सकते. तो वो आजकल के ज़माने में भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं.
ये तो खैर बहुत बड़ी हस्ती हैं, एग्जैक्टली ये तो हमारे लिए ये हैं कि यार अल्लाह ने दिए हैं कि इनसे सीखो। और भी बहुत सारे लोग हैं, बट you don't have to go through life. People are just going through life. You don't go through life. You have to grow through life. Grow spiritually, grow mentally, grow physically. वेरी नाइस यार। सही है। So this is what मतलब 33% तीनों को बैलेंस लेके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है Not लाइफ 30, में। we can actually have a potential of taking either 3 of it, like 100% legit हो जाता है because obviously I think मेरे में तो एक चीज़ मानना है कि like the brain and the heart, although people say कि heart is not a thinker, although what I'm saying intuitions कह लो या conscious कह लो, दोनों को अलग थलग करके रख लो कि the mind needs to be on the same page with all those things together. And how do you do it? मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, like in Islamic से perspective के you get to surrender yourself completely, in which you give your everything and you finally realize कि नहीं यार I'm done with my nafs, it's time to let go and believe what God has decided for me. So it's not about I think chasing anymore, it's all about I think attracting it. Rather than इसका attracting का मतलब ये नहीं है कि we should stay home and believe कि something will happen. We gotta work for it. We gotta give it back to the nature, the surroundings in a way. ये जो है ना, Then things will come along. ये अल्लाह का कानून है। उसने ये कुदरत का कानून बनाया हुआ है। इंसाफ पसंद है। The creator likes justice. Yes sir. As hard as you work towards something with good intentions, while also maintaining the guidance and blessings, you will get it, and you can do anything in your life because the power of your mind, mind की जो actual power है ना, वो समझ ही नहीं पाए लोग। सही है। ठीक है, अभी आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल के ज़माने में तो वो वाला ज़माना है कि जब टेक्नोलॉजी स्मार्ट है और इंसान डम है। आजकल के ज़माने में सिंपल पैसा, यार पैसा तो है, मैं ये नहीं बोलूँगा पैसा नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब उसकी डोर में भाग रहे हैं। बिल्कुल सही है, अच्छा है, भागना भी चाहिए। लाइक खैर ये एक अलग बात पे शुरू किया था। सवाल क्या था? मतलब हम तो कहीं और ही चले गए। हाँ खैर लेकिन वो एक्टिंग से रिलेटेड था। ओके, हम कॉन्शियस पे चले गए थे वो माइंड। यार एक्टिंग में ये था बेसिकली, आई वाज कॉल्ड कि यार यहाँ कहीं ऑडिशन हो रहे हैं, आ जाओ। तो मैं अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। मैं गया वहाँ पे, देयर वाज लाइक अ रूम फुल ऑफ पीपल, लाइक there was hardly any place to sit down. Not for Baby Baji. So, this is I'm coming from Okay, from the start. So I can proudly say that कि यार I auditioned my way in. तो audition था, and there was a lot of people, बहुत rush लगा हुआ था, and everyone was there for an audition. तो मेरी बारी आई, मैं गया अंदर, मुझे एक सीन दिया गया, मैंने वो सीन किया। And the director was just over there and thinking, he was like the same director of Baby Baji Tessin. Okay, nice. He's one of the finest directors and one of the nicest people I know. Like he's like a mentor, a big brother to me. यार आप नाम ले सकते हैं। Like honestly मैंने Baby Baji को तहसीन खान यार, okay, Baby Baji में भी क्या जबरदस्त काम किया। Nice. तो like he gave me another scene. बोला यार ये दूसरा दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये करके लेकर आओ। I did that, and he selected me from there। एक प्रोजेक्ट किया उनके साथ, तो पूरा अच्छा खासा लंबा टाइम, 1 साल मेरा कंज्यूम हो गया उसमें। और ये जब हुआ जब मैंने इंजीनियरिंग के 4 साल के अजाब से मैं गुजरा था। मैंने बोला यार 4 साल के अजाब के बाद 4 हफ्ते तो रेस्ट बनता है। Exactly. मेरा दूसरा हफ्ता था रेस्ट का, मुझे ये कॉल आ गई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से पूरा साल ये चला,
फिर लाइक माई मॉम एंड डैड वर लाइक यार इसको तो पढ़ा रखा रहे थे हम लोग, ये किधर निकल रहे, चला गया यार। वहाँ से कोई आगे फिल्म की बात चली, एक और ड्रामे की बात चली, उन्होंने बोला बेटा मास्टर्स, मैंने बोला यहीं से कर लेता हूँ मैं, नहीं बेटा बाहर से जाके मास्टर्स। ओह अच्छा ओके नोटेड। अब एक मैंने मामा के लिए कर ली थी, अब दूसरी मुझे डैडी के लिए करनी पड़ी, तो मास्टर्स मैं वहाँ पे करने चला गया यूके। तो यूके वाज अ प्लेस दे वर रियली कंफर्टेबल विद मी गोइंग बिकॉज मेरा बचपन पूरा वहाँ गुजरा है, लाइक सब जानते हैं वहाँ पे ना बहुत सारे लोग। तो वहाँ गया, मास्टर्स किया, उसके बाद आई वाज स्टार्टेड वर्किंग इन लंदन। वहाँ से फिर वही एक्टिंग करनी थी, तो आई एनरोल्ड मेजर सी की, वहाँ की जो सबसे टॉप की जो थी इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने मेथड एक्टिंग सीखी। और वो बहुत मुश्किल एक्टिंग थी यार एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, तो फिर भी हमें काफ़ी आसान एक्टिंग, ब्रेक्स होते हैं, पॉजेज होते हैं, आराम से। वो तो 4 पेज थे और एक लाइन भी कंप्लीट नहीं थी, यानी कट टू कट थी। बहुत इंटेंस गुफ्तगू थी मेरे फाइनल एग्ज़ाम में, और मुझे उसकी लाइन काटनी है 4 पेजेस तक, उसने मेरी लाइन काटनी है 4 पेजेस तक। लाइक ऐसा लग रहा था जैसे वो यूरोपियन लीग में पासिंग नहीं होती फुटबॉल की, 1-2 उसमें ही पास रिसीव होने से पहले ही आगे पास देना। तो वो बहुत मुश्किल एक्टिंग करके, बट आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन इन माय एग्जाम फॉर दैट। नाइस यार, वेरी नाइस। और ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस इन द इंडस्ट्री। 2 बॉलीवुड की फिल्म्स भी ऑफर व्हाइल आई वाज देयर हुई। यहाँ पे मैं आया हूँ, वहाँ पे जो है देयर वर सम पीपल हु वर प्रोफेशनल हु वर गाइडिंग मी। तो वहाँ में पूरा एक सीन होता है, इफ़ यू डोंट हैव अ रेज्यूमे, और रेज्यूमे के ऊपर ट्रेनिंग होती है, कहाँ से ली है, आपकी लैंग्वेजेस कौन सी हैं, आपके एक्सेंट्स कौन से हैं, स्टफ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ इन द रेज्यूमे। और रेज्यूमे नहीं है तो एक्टर नहीं है। अच्छा, मैं आया यहाँ पे, मैंने बोला यार सीन ऑन है यहाँ पे, तो लाइक स्टडी की है मैंने एक्टिंग, एंड यू नो there will be a lot of consideration. So it was like I got a call from somewhere and asking me, you know, if I'm available on these dates for a drama. मैंने ठीक है, मैंने अपना रेज्यूमे भेजा। बोले सर रेज्यूमे क्या, ये क्या भेजें सर, 2-3 तस्वीरें व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, रियलिटी सही है। खैर अच्छा, कोई टैलेंट एजेंसी थी या डायरेक्ट प्रोडक्शन? नहीं यार, बस थे लोग। खैर अब चलता ही यहाँ पे ये है, लाइक रेज्यूमे तो मैंने अपना खुद का नहीं खोल के देखा जब से मैं आया हूँ। सही है। अच्छा खैर, एक पॉइंट, फैमिली का सपोर्ट, आपने उनकी ख्वाहिशें पूरी की, अब वो कंफर्टेबल है? देखिए मेरी फैमिली मुझे कहती थी बेटा पढ़ लो, जो करना है करो। सही है, गुड, गॉट इट। पढ़ के दे दो, फिर जो भी करना हो करो। सही है, नाइस, वेरी नाइस। आई नेवर लाइक ओके। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइक एक्टिंग का काम मुझे बैक टू बैक मिल रहा था, माशाल्लाह। तो then came Baby Baji. The time of Baby Baji, मैंने एक job, I took on a job which was basically a night job in an IT company. और मैं ट्रेनिंग में था उस वक्त। तो Baby Baji आया, मैंने कर लिया। Like it was like a really nice story. It had lessons about family values and stuff. और जो कैरेक्टर था वो यार इस तरीके का था कि उसके अंदर जो है ना ज़्यादा मार्जिन नहीं था मेरे पास एज एन एक्टर, बट इट हैड अ रियली वंडरफुल मीनिंग, अ वंडरफुल इम्पैक्ट एज व्हाट आई परसीव्ड इट टू बी। तो वो मैंने दिन में किया, एंड देयर इज़ बीन लिटरली लाइक 48 आवर्स मैंने कंटिन्यूसली वर्क किया। उसके साथ साथ एक और भी ड्रामा कर रहा था मैं। नाइस, वेरी नाइस। दोनों ड्रामों की डेट्स भी कोलाइड होती थी और मुझे रात में भी जाना होता था, तो इट वाज लाइक ए चैलेंज टू मी। लोग कहते थे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, अरे नहीं होता ऐसे, एक तरफ हो जाओ, ना ये सही से होगा ना वो सही से होगा। ब्रो बस मालिक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खैर, ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी है ऐसी, लिटिल बिट जेलिस फैक्टर है। आप बाहर से पढ़ के आए, मैंने मतलब एज ए इंडस्ट्री में काम नहीं किया, बट
एज अ मतलब मेरा इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग की तरफ, हमारे बाहर के जो लोग पढ़ के आते हैं, जैसे बिलाल अशारी, उसने अपनी खुद टीम बनाई, खुद प्रोडक्शन बनाई, खुद की, उसको वो सपोर्ट नहीं मिली, तो आपको वो वैल्यू मिली? लाइक कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ा पीछे तो किया होगा, भाई बाहर से पढ़ के आए हो तो मेरी जगह ले जाएगा। और देखें बात सारी ये नहीं होती कि कोई कहीं से पढ़ के आया तो किसी की जगह ले जाएगा। वो आई बिलीव कि हर किसी की एक जगह होती है, हर किसी का एक टाइम होता है। और जहाँ तक बात है मेरे बिलीफ की, तो मेरा ये बिलीफ है कि यार टैलेंट होता है ना, बॉस पूरी दुनिया दबा ले, टैलेंट नहीं दबता। ये तो है, निकाल के आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, जाता है लोगों को। वेरी नाइस। ये तो है। मैं कोई फेम हंगर नहीं हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि यार ये करो, टिकटॉक बना लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। It's just the love of performing arts. It's just I want to be true to that essence. और हाँ अब लोग काफ़ी ज़्यादा जाने लग गए हैं, नहीं, काफ़ी ज़्यादा आफ्टर बेबी बाजी इट्स लाइक wherever I go, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाऊँ तो लोग आते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं और बड़ा पसंद करते हैं कैरेक्टर। अभी लिंक्डइन पे क्लिप्स वगैरह वायरल हो गई थी, वो HR वाली। हाँ, वो जबकि एड लिप था, वो सीन स्क्रिप्ट में नहीं था। तो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि यार तुमने HR के ख़िलाफ़ अपने जज्बात निकाले हैं। मैंने बोला नहीं यार, हमने ऐसी एक कर दिया। द थिंग इज़ कि यार बहुत मिला, बट आई नो एवरीथिंग इन लाइफ इज़ टेम्परेरी। ये जो है ये 2 महीने 3 महीने और लोग कर लेंगे और अभी तो लिटरली इस तरीके से है कि दे वर लाइक आई वाज ड्राइविंग एंड देयर वाज लाइक सम फीमेल ख़वातीन एंड सम बच्चियाँ उनके साथ, लाइक किड्स in the car next to me. They saw me and they started all jumping and waving. It was like nice yaar. Nice yaar, like really it has made an impact on a lot of people's life and alhamdulillah लोगों ने बहुत पसंद किया इसको और मेरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी है। बस यार ये वही चीज़ें हैं कि आप जस्टिस करो अपने काम के साथ and try to put an impact into whatever it is. और हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात मैं कर रहा था, क्या सवाल था यार? हाँ वही मैं आपसे पूछा था ना कि आपको मतलब कोई किसी ने ऑब्वियसली जेलसी फैक्टर, यार ये बात देखिए जेलसी फैक्टर की जहाँ तक बात है ना, आई बिलीव यू शुड हैव इनफ पावर इन योर ऑरा, the spiritual being I'm talking about, that you directly or indirectly have an impact on the atmosphere around you. Good point. Yeah. तो आप पूछना चाह रहे हैं यार इंडस्ट्री का माहौल कैसा है? और 10 तरीके के लोग 10 तरह की बातें सुनते हैं। सही। मैं ऑनेस्टली फ्रॉम द हार्ट बोलूँगा, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले बोला था ब्रेकिंग में। नाइस, ओके कंटिन्यू। It depends on person to person, what kind of aura। ये अगलों को पता नहीं होता, ये है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह I've been so blessed। मुझे जो है अब तक हर सेट पे एक किस्म का फैमिली माहौल मिला है, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट। आई नो देयर आर थिंग्स देयर आर गोइंग ऑन। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यार बिल्कुल सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन, हो रहा होगा, बट मैं जो है काम से काम रखता हूँ। एग्जैक्टली सही है। मैं I'm a simple guy, I don't get into like this and that। मैं जाता हूँ, सबसे रिस्पेक्टफुली मिलता हूँ, काम करता हूँ अच्छे से, सबको बहुत अच्छे से विश करता हूँ कि यार it was a pleasure and I just come back home। अच्छा, सिंस आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कोई एक विश होगी लाइक ज़िया मोइनुद्दीन साहब की अगर हम बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया, कभी हुई आपकी उनसे मुलाकात? लाइक I did not get the chance to, yaar. Sadly. Because my life has always been like I've always been involved in like not one thing at once, like 2 things at once, 3 things at once. तो नहीं हो पाई। इसी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि
कोई विश यार किसी के साथ काम करना, कोई डायरेक्टर या कोई राइटर, ऑब्वियसली एक ड्रीम होता है. Top 5 actors, then we do top 5 directors. Yeah, maybe top 3. यार सच्ची बताओ ना, सबके साथ काम करना है. अच्छा चलो अभी हम एक्सपीरियंस मिलेगा ना. नाइस मैं एज एन एक्टर ही ग्रो करूंगा. नाइस. लेकिन फिर भी एक होता है कि यार This is my top favorite. पाकिस्तान में मैंने इसके साथ काम करना है यार, कभी मौका मिला, और इंडिया में भी शायद ऑब्वियसली. चलो नेटफ्लिक्स सीरीज लगा लो, पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स. You never know यार, you never know. I never knew at a point, like if you take it back like 10 years from now, I never knew I would be an actor, or I would be actually becoming an actor, because there's a lot of people that aspire to be an actor. Then again, you never know. तो बहुत सारे नाम हैं. मैं स्पेशली खुद यार वैसे टॉम क्रूज का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. नाइस. ठीक है. रायन गॉसलिंग, जाक्वान फीनिक्स, सही है. एंड जेक जिलियनहॉल. सही है. बट हम घूम के पाकिस्तान में आ जाते हैं. पाकिस्तान पे आई रियली लाइक समी खान. आई थिंक ही इज़ रियली अंडररेटेड. बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है. एंड ऑब्वियसली नुमान इजाज, यस, फैसल कुरैशी. एक्ट्रेसेस में यमुना जैदी, नाइस, इकरा अजीज, and I was about to get an opportunity to work with Neelam. Yes, I couldn't. It's not in Pakistan. Oh shit. चलो फिर ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मिल जाएगा मौका, और अभी तो शुरुआत हुई है. अच्छा फरहद, एक बड़ा, मैं एक चीज़ को बड़ा गौर से देखता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि यार हमारे ना जैसे अभी कुछ चीज़ें होने लगी, जैसे फहद मुस्तफ़ा ने स्टैंड लिया है कि मैं जो सिर्फ फिल्म्स करूँगा, ड्रामा नहीं करूँगा. फवाद खान, ऑब्वियसली मायरा खान. तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ड्रामा एक्टर्स ही होते हैं, वो डिफरेंट लीग है, फिल्म्स अलग है. क्योंकि हमें एक ही चेहरे वैसे आपस की कमर्शियल में भी दिख रहा है. ड्रामा अगर हिट भी हुए मोस्टली, इफ यू सी इनटू दैट, शुरू के जगह ड्रामे जाओ, दे वर ऑल एक्चुअली फिल्म एक्टर्स इन द फर्स्ट प्लेस, देन इन द ड्रामा इंडस्ट्री वाज फॉर्म्ड. लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री आई थिंक मुझे लगता है बहुत कंसिस्टेंट रही है. तो यार पता है, I actually had a conversation with a lot of senior actors about this. What I basically feel is, जो मैं पुराने ड्रामास देखता हूँ वो वर्ल्ड वाइड देखे जाते थे, उनके अंदर लाइक थर्मल इक्विलिब्रियम्स एक्सप्लेन हो रहा है डायलॉग्स में, और इतने इंटेलेक्चुअल किस्म के ड्रामास होते थे, इतने नाइस, इतनी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन्स. अभी इट्स लाइक मोस्टली यू नो द सेम stuff packed in different packaging. So और बस घर से बाहर ही नहीं निकल रहे. अरे ये पता नहीं क्यों हम सिर्फ एक कमरे में ही रहते हैं यार. क्यों यार, मतलब अफोर्डेबिलिटी यार आगे से जवाब ये आता है कि आवाम देखना ही चाहती है. तो जबकि ये एक फैक्ट है, when you played like Ertugrul over here, they were like people going crazy. Exactly. बोलते हैं इतना बजट नहीं है. यार फरहद, अगर आप नेटफ्लिक्स खोल के देखें, इंडियन सीरीज ट्रेंडिंग करती है पाकिस्तान में. Exactly. The thing is that जो आगे से पता चलता है यार, the channels do not approve such content. That is what I've got to know. God knows how true it is. क्योंकि काफ़ी सीनियर्स ने मुझे बताया, प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर्स से बात हुई है, बहुत सीनियर हमारी इंडस्ट्री की है, इवन एक्टर्स से, लेजेंड एक्टर्स से बात हुई है जिन्होंने वो एरा देखा है, वो गोल्डन एरा. और अब तो सुहेल असगर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये जो है ना जान पूछ के डिटीरिएट किया जा रहा है, टू डम डाउन द नेशन. तो इट्स एन एजेंडा, लाइक इफ़ यू आस्क like where are the fundings coming from and stuff like that. जैसे हम ग्रीन एंटरटेनमेंट की बात करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप विकिपीडिया पे जाएं, फैक्ट्स हैं, ISPR की फंडिंग है. वो लाइक देखें, वो जो भी हो, जिधर से भी हो, but like it was his perspective of being in the industry. Although I have worked for Green as well on a project,
लेकिन ये है कि लाइक वी शुड बी, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स न्यूअर कंटेंट. यस सर. क्योंकि Gang इवन of बेबी Wassef बाजी की चाहिए मैं आपको हमें. बात बताऊं, बेबी बाजी के हाँ भाई लियारी की हमारी बेबी company बाजी gang के है. जैसे सिमिलर स्टोरीज पे मैं 2 ड्रामे और कर चुका हूँ पहले. वन बीइंग विद द सेम डायरेक्टर. सही है. बस वही चीज़ थी थोड़ा सा लेकिन उसको जिस तरीके से खूबसूरती से एक कहते हैं ना एवरीथिंग परफेक्टली कमिंग टुगेदर, ऑल द एक्टर्स प्लेइंग देयर पार्ट लाइक दे आर द पार्ट. सही है. मतलब The writer having such an insightful Mansoor Ahmed Khan, he has such an insightful research on like what's going on. The director Tahseen Khan, you know, putting it all together, and DOP Sunny Shah, you know, it's like it was a magical team doing wonders together. nice. क्योंकि इस तरीके के ड्रामे और भी बने हैं, but this was on another level. सही बात है. सही है. और वो टीम वर्क और वो सारी चीज़ें और आ उसमें जाती है ये भी उसमें. था कि यार देखो ये बड़ा एक सीरियस इशू है, माँ बाप की जो है ना, हम उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं लोग जिस इम्पोर्टेंस के वो हैं हकदार हैं वो. आपको अगर वेस्ट की चीज़ें फॉलो करनी है तो उनकी अच्छी चीज़ें फॉलो करो, उनकी बुरी चीज़ें क्यों फॉलो करते हो, बुरी चीज़ें क्यों ट्रैक करती हैं. यहाँ पे तो मुझे अमेरिकन से ज़्यादा अमेरिकन लोग मिलते हैं, या तो बिल्कुल ही लेफ्टिस्ट मिलते हैं. लाइक अमेरिकन भी बोलता होगा यार 5 दिन काम करना है 2 दिन पार्टी करनी है. यहाँ पे तो मुझे लोग मिलते हैं यार 7 दिन पार्टी करनी है. अबे यार फैक्ट्स यार. कुछ नहीं करना, काम नहीं करना, मुझे सिर्फ पार्टी करनी है 7 दिन. एक दिन भी नहीं करी मेरा मूड खराब. लाइक Monday bro. यार या तो बिल्कुल वो है जो तुमने ये हाफ स्लीव पहनी है, तुम काफिर, तुमने ये क्या किया है, तुम ये हो, तुम किस तरीके, तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, टीवी पे पॉडकास्ट कर रहे हो, तुम तो ये टीवी. सही है. ठीक है. There's like Are you? I believe there's a silent majority in the middle of these two far lefts and rights. अच्छा तो फरहद भाई लाइक कोई एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बेबी बाजी का. कोई मजेदार सा कोई आपका एक्सपीरियंस हो ऑब्वियसली, या कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस. Like this was like your best moment of your life, your Best- funniest नहीं moment? बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ नहीं कह सकते, इंडस्ट्री में या Industry में एक्टिंग या का. A fan get moment or नहीं something. नहीं फैन मोमेंट नहीं, मतलब ड्यूरिंग सेट कोई मजेदार सी चीज या Fan moment भी चलो फैन मोमेंट फिर बाद में बता दिएगा. यार मज़ेदार से सीन तो बहुत ज़्यादा हैं. इट्स लाइक कभी क्या मज़ेदार से सीन हो यार, मुझे याद करना पड़ेगा. बहुत सारे सीन होते हैं मज़ेदार से. और ड्यूरिंग सेट कोई तफरी यार कोई ऐसी चीज़ हो गई हो, या किसी से मुलाकात हुई या किसी से कुछ हुआ. नहीं यार एक्चुअली पता है, जब मैं काम पे जाता हूँ तो ठीक है कुछ हो जाता है ऐसे मस्ती मजाक जोक हो जाता है कोई बीच में, तो उसको जल्द से जल्द हम लोग जो है ना वो बैक टू नॉर्मल और बैक इन कैरेक्टर आके ना उसको एग्जीक्यूट करने की करते हैं. होते तो रहते हैं बहुत सारे मज़ेदार से सीन. जैसे एक ड्रामा आया था, उसमें ना मुझे लाइक मैसेज आया था प्रोडक्शन हाउस से किसी का ना कि नाइस पिक, सलाम नाइस पिक. तो इन लाइक नाइस जिस तरीके से वो लोग लाइक अक्सर लोग लिख देते हैं यहाँ से ना NIC PIC, Nick pic. तो मैंने बोला लाइक थैंक यू, योर्स इज रियली कूल एज वेल. तो बोलते हैं नो जी NIC पिक. अच्छा. I was like what? मैं पता नहीं सोकर उठा था, मैं जोन में किसी और था. बोला यार अच्छा थैंक यू सेम टू यू. नहीं ओ मैंने बोला अबे यार मतलब प्रोडक्शन फैन मोमेंट मेरे साथ अभी ऐसा हुआ कि मैं ना गाड़ी में था, मैं रास्ते में रुक के कुछ स्ट्रीट वेंडर से ले रहा था फ्रूट्स वगैरह ना. तो मैं अपने लेफ़्ट साइड पे देखने में बिज़ी हूँ कि हाँ ये वो. मेरे राइट साइड का मिरर नॉक होता है, टक 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 टक. कराची शहर. वो मैंने बोला ब्रो जिंदा होने वाली है भाई. ख्यालों की तपिश भी जिंदा होगी, फ़ोन गुमशुदा होगा, वॉलेट सब अल्लाह हाफिज़. मैंने बोला सब गया ब्रो, गया सब. मैंने यूं देखा,
एक लाइट ट्रिम में एक बंदा मुझे यूं देख रहा है, बोलते शीशा नीचे इशारे से। I was like, bro, मोबाइल निकाल अभी तो गन भी नहीं है मेरे पास, मैं तो गन भी नहीं कैरी करा अभी। मैंने शीशा नीचे किया, यार आप एक्टर हो ना? लाइक इट लिटरली लाइक इट गॉट टू मी कि यार अभी एकदम से उससे वो अभी तो पता नहीं चलता ना कि यार कोई आ जाए ऐसी, हम लोग समझे अरे कोई आ रहे हैं पहचान गए, तस्वीर खिंचवाने आ रहे हैं या कुछ ना, वो बोले चल मोबाइल निकाल कराची में। गेस व्हाट, एक सपोज भाई फरहद भाई जा रहे हैं और फैन मूवमेंट हो रहा है, फरहद भाई समझ रहे हैं वो बंदा आ रहा है फुल ना, वो गार्ड बाइक रोकी और बोल रहा है हाँ फरहद भाई थैंक यू यार, थैंक यू नहीं, मोबाइल निकाल। मेरे घर वालों ने इस पे एक्टर होगा अपने घर पे, अभी तो मोबाइल निकाल। मेरे घर वालों ने इस पे एक रिवर्स जोक बनाया था कि मैं अगर वेपन वगैरह कैरी कर रहा होता उस वक्त ना, इस तरीके से कोई सीन होता, मैं फायर वगैरह कर देता और देन उस वक्त भाई मुझे सेल्फी चाहिए थी, मार दिया तूने। Nice यार। It's like a lot of crazy things going on, but if you're living in Karachi, this is a very serious advice I would like to give to all the girls, all the guys, everyone who is living यहाँ पे। उर्दू में दूंगा ताकि बाहर के लोग जो मेरे पास ऐड हैं उनको ना समझ आए, ठीक है ना? Karachi is a very nice place. You can visit anytime you like. You know, it's like paradise on earth. तो अब उर्दू में अब सीन ये है कि आपको यहाँ पे ना रहने के लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है। You have to be aware of your surroundings. You have to be constantly on the lookout. लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है, जो बात है, आगे से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है। आपने यहाँ पे ये सर्वाइव कर लिया ना, मैं तो कहता हूँ ब्रो जंग होगी ना, आप क्या ज़बरदस्त तरीके से आपको सिर्फ असला चलाना सीखने की देर है। आपकी विजिलेंस तो ऐसी होगी वहाँ पे वो बंदा दुश्मन बैठा। बात है सोचने वाली कि हम लोग मतलब कितना मतलब कॉन्स्टेंटली एक्टिव हो गए हैं। यस एग्जैक्टली। और अगर आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों पे आपने विजिलेंस हो गई ना, आई प्रॉमिस यू, देखो जैसे एक बैड साइड है, ठीक है थोड़ा सिक्योरिटी का मसला है, गुड साइड ये है कि आप कितने शार्प हो रहे हो यार। हर चीज़ में एक पॉजिटिव है ना यार, ग्लास अगर आधा खाली है तो आधा भरा हुआ भी तो है। दोनों पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो। बोलते हैं लोग यार यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, उन्हें ना असल में वो लाइक थोड़ा सा पेसिमिस्ट कहूँ तो शायद माइंड कर लेंगे, लेकिन यार ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है। अब मैंने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लाइक डिफरेंट कंट्री में गुजारी है, तो आई नो वहाँ की अपनी बुराइयाँ हैं, वहाँ के अपने ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ के अपने ड्रॉबैक्स हैं, एंड यहाँ की अपनी अच्छाइयाँ हैं, वहाँ की अपनी अच्छाइयाँ हैं। इट्स नॉट लाइक एनी प्लेस ऑन अर्थ इज़ पैराडाइज। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सिक्योरिटी का है कुछ इशू जो आपको एक मेंटली वो रहता है, लेकिन आप विजिलेंट रहें तो यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस दैट यू विल बी एबल टू एस्केप a lot of difficulties. लाइक पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? बात हो ही रही है ऑब्वियसली, आपने यूके की लाइफ भी देखी और पाकिस्तान की भी लाइफ, तो खैर यूके वाले भी हिले हुए हैं तो we can't say much. यार ऐसी बातें हैं ना, एक सेकंड में। अच्छा अब ये बात की है ना, ये बात की है, इसके लिए तो ना यार ऋषि प्लीज यार, थैंक यू। अच्छा जी पाकिस्तान देखें, कौम का जो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है ना, अच्छा वो इमरान खान बोल फुल ठीक है, देखिए घबराना नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। सही है। कौम का जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे जो लगता है ना, बहुत सारे मसले हैं वैसे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो मुझे कोर रूट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लगता है वो ठरक लगता है मुझे। I'll be honest with you, इट्स लाइक करप्शन कोई कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसमें ठरक इन्वॉल्व एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज बाहर लाइक यू नो इट्स लाइक लंदन में बहुत लाइक मॉडर्न और बहुत माशाल्लाह सीन खूबसूरत लोग घूम रहे होते हैं, एंड लाइक पीपल जस्ट हैव अ ग्लांस और लाइक यार दूसरी बार बस देख लिया। यहाँ पे आप ऐसी वीडियोस देखते हो कि
पूरे अबाए में एक खातून जा रही हैं और उनके साथ खुलेआम सड़क पे हरासमेंट हो रही है। पर्दे का भी एहतराम नहीं है, पर्दे का भी एहतराम नहीं है ब्रो। और पूरा ऐसे देखते हैं कि घर तक छोड़ के, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, वाइट हुई हुई दाढ़ियाँ, ऐसे देखेंगे पूरा stuff like that. So like हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो रही हैं, जो इवन सब कॉन्टिनेंट में ये है। आप ड्रामास देख लो, फिल्म्स देख लो, आप इवन पड़ोसियों की भी फिल्म्स देख लो, और यानी सब कॉन्टिनेंट में पूरा देख लो, हर चीज़ के अंदर जो क्लाइमेक्स है ना, वो या तो शादी हो रही है या तलाक हो रही है। ऐसे ही हो रहा है, ऐसा ही है। 90% ऑफ द वर्क यानी रोमांस है बस, यानी रोमांस एक जॉनर है, उसके अलावा भी देयर सो मच मोर टू लाइफ। यहाँ पे हर किसी का गोल है, इफ़ यू आर अ यंग गर्ल, कि यार किसी अच्छे बंदे से शादी करनी है मैंने, फुल सेट हो एंड स्टफ लाइक दैट, और लड़के का गोल है यार जल्दी से जॉब करूँ ताकि शादी हो। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द राइट रीजंस, ही इज़ डूइंग समथिंग दैट ही इज़ eventually gonna be doing and he's supposed to do it anyway. तो इतना हवा बनाने की क्या ज़रूरत है ब्रो? दूसरी चीज़ें नहीं है क्या ज़िंदगी में? इसी चीज़ के ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट किया जाता है? हमारे लाइक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी देखें आप, क्लाइमेक्स क्या है जी? शादी हो रही है, किसी और के साथ हो रही है, आशिक भाग बस शादी हो रही है, इसके साथ हो रही है, उसके साथ हो रही है, जिसके भी साथ हो रही है, या तलाक हो रही है। There's so much else going on. आप इसी सब में क्यों कंसंट्रेट करवा के रखते हो? तो एक यंग जो हमारी जनरेशन है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सबलिमिनली आप यही मैसेज भिजवा रहे हो। ऐसा नहीं है दूसरे मुल्कों में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, एक सेपरेट जॉनर होता है, लेकिन मूवी होती है टोटल, जैसे कि आप किसी दूसरे जॉनर की मूवी में बात करें, उसमें जो ये जो रोमांस का या इस तरफ की फीलिंग्स का जो स्क्रीन टाइम होगा हार्डली 3 मिनट्स होगा पूरी 2 घंटे की फिल्म में। यहाँ एक्शन की फिल्म है और जो एक्शन का टाइम होगा वो हार्डली 20 मिनट होगा, 10 मिनट सही है, बाकी सब रोमांस। तो like why don't you go out of that circle? All right, it is a thing that exists, you do have feelings, but why do you want to make everything about it and that the most important thing in life? It is a really important thing in life. I don't know, मुझे ये बात करनी वैसे चाहिए। एक्शन that's पुरानी just- अगर एक्शन मूवीज भी देखें पाकिस्तानी, तो उसमें भी ये होता था कि there's a woman, a true love of if someone is being kidnapped by some bunch of guddas, and then Chaudhary वही Sahab has लड़की to और come लड़का, along and save वही that elements आ गए। that kudi to back in to find the love again. अच्छा, तो एंड में एक सवाल यही आ है, रहा है। जो परसेप्शन की बात है कि लोगों के माइंड में वो चीज़ जा रही है, आई डोंट थिंक कि मुझे ये बात करनी चाहिए, बल्कि करनी भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पॉइंट ऐसा है कि नेटफ्लिक्स अगर आप अभी कोई भी रिसेंट सीरीज उठा के देखें, कोई भी ऐसा ड्रामा या कोई सीरीज, कोई फिल्म, आपको LGBTQ एलिमेंट ज़रूर दिखता है। यार पता है मेरी अब हम अपने अच्छा थोड़ा सा मैं और जाता हूँ, आज से 10 साल पहले चले जाते हैं, हमें इस बारे में पता भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इस तरह की एलिमेंट्स, इस तरह की चीज़ें भी पाकिस्तान में है या ओवरऑल दुनिया में है। कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी बिलोंग कर रही है, हमें नहीं पता था। मतलब अगर हमें सुनने को मिलता है भाई यार ये गे है, मतलब लाइक इट्स गे है, तो it's a taboo kind of thing, right? हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, ओ हाँ ये, अब जो है ना, हम मूवीज देख देख के हमने अडॉप्ट इतनी कर लिया है कि गे यार सही है, हाँ चल रहा है। अब हम उस फेज पे भी आ गए। वेस्ट में जो मसला चल रहा है ना अभी, वो ये चल रहा है कि ठीक है, उनको जो राइट्स चाहिए वो मिल गए, जो भी करना है, डोंट शव इट इन अदर पीपल्स फेस। देयर बच्चों को स्कूल में ये पढ़ाने की क्या जरूरत है? देयर इज लाइक प्रोटेस्ट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, the teachers against teachers कर रहे हैं कि लाइक यार व्हाई डज माय किड नीड टू नो about all of this stuff at this young age? So yeah, I think their human values have been questioned recently, and they're trying to restate it, you can say restart it in a different level. They kind of lost their own actual values they were formed on, although those values are a pretty I believe vague,
because This whoever is a discovered world- America was actually a murderer. So This is kind of a world, you know, you'll get to see more and more stuff. अभी फिर आगे आपको अब बातें हो रही हैं कि bestiality लीगल की जाए, which is like इंसान is attracted to an animal. yeah, bestiality लीगल की जाए, फिर God knows what यार, आगे pedophiles भी आगे खड़े हो जाएंगे. हमें भी हक चाहिए. There's no like kind of end to it, and you know Yeah. it's like अभी हुआ ये है कि women's sport के ऊपर बड़ा issues बनना शुरू हो गया, क्योंकि जो identified women है, जो trans women है, वो basically biological male है और वो compete कर रहे हैं women's sport में, obviously. हाँ, सही है. and they're winning. Oh, yeah. And then ऐसा there's ही है. like debates over there. They're like, no, why? Justice What's नहीं हो going पा रहा. on? Balance, There's हमने no निज़ाम balance. को, कुदरत के निज़ाम को खराब कर देखें, दिया ना. मैं बोलता हूँ एक औरत जो है, a woman was created to do what a man cannot do. Yes. They अच्छा, both ये have बहुत their फेमिनिज्म वाले टॉपिक को छेड़ रहे हैं. खैर, हाँ सही है. हाँ, वो पीछे पड़ जाएंगी, but I have my own, you know, backing up with, you know, my own personal opinions on it. It's like there's no comparison. You cannot compare like one person, you know, the other gender has their own Not a qualities. financially way, but हम reality check पे अगर बात करें, हाँ सही है, हमारी लड़कियां आगे निकल सकती हैं, काम कर सकती हैं, but बिल्कुल एक चीज है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है हमें. नहीं यार, देखें आप जो है ना, इंसान में से, जैसे कि अगर आप मर्द की बात करें, मर्द को ना दूसरे तरीके की गिफ्ट्स दिए. मर्द को दिया है फिजिकल स्ट्रेंथ, मर्द को दिया है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, समझ आती है मर्द को. मर्द को इमोशनल चीज़ें इतनी समझ नहीं आती. सही है. औरत को जो गिफ्ट दिया है वो दिया है इंट्यूशन, गट फीलिंग. ये मैं एडवाइस अपने दोस्तों को देता हूँ. जब एक मैन, एक मर्द अपने दिमाग को छोड़ के दिल की सुनता है ना, उसकी बैंड बजती है. वो बात है. और जब औरत दिल को छोड़ के दिमाग की सुनती है, उसकी बैंड बजती है. वो बात है. तो a lot of people might disagree with that, but you know, this is I don't know. पता नहीं, मैंने एक कोट पढ़ा था पिछले दिनों ना, और पता नहीं क्या अजीब सी बात ना हो जाए. खैर, जब मर्द के पास पैसा नहीं होता ना, तो वो नंगा हो जाता है. मतलब नंगा इन सेंस के He's empty. बिल्कुल उसके सामने हर, मतलब वो हर किसी के लिए बुरा बन जाता है. Vulnerable क्या ठीक है. Vulnerable. जब औरत के पास पैसा होता ना, तो वो नंगी हो जाती है. it's more like no, it's more like that कि यार जब एक आम general point of view, it might differ from person to person, but this is what the general perspective or a lot of majority would consider. जब एक मर्द के पास पैसा आ जाता है, he starts of growing a family, thinking about a family, supporting a family. Yes. जब एक औरत के पास पैसा आता है, she says, I don't think I need anyone in my life. Yeah. So This is what this. well, it's not in every case, but हाँ सही है. mostly. See, there are always two kind of people, two different. बहुत खतरनाक टॉपिक शुरू कर दिए, बहुत बैकलैश पड़ेगा. बहुत बैकलैश. उधर चलते हैं ना, हम लोग जो बातें कर रहे थे. Yeah, exactly. नहीं, Like, you don't बस हम एक छोटा सा वो बस बात आ गया था दिल में, बात आ गई थी. अरे we can talk about it, वहाँ बाहर बैठ के बात कर लो उसमें. लेकिन नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव ये था, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे माइंड में वो चीज़ें डाली जा रही हैं कि अब हम LGBTQ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, which is wrong. मतलब मेरा पॉइंट है, चाहे मुझे इसको अच्छा every individual should, I'm very vocal against this topic. I have been in the past as well, those people who watch my stories and stuff like that, because देखा होगा कि यार I'm vocal about this topic. लेकिन बात सारी ये है यार, जो भी है, अगर मैं नहीं मान रहा तो मैं नहीं मान रहा. मुझसे कोई ज़बरदस्ती मनवा नहीं सकता. Exactly. सही है. I am an individual. I have my own free will. I have my freedom of speech. You cannot take that away from me. Not legally, not morally, not in any way. Makes sense, yeah. तो अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ. इस यहीं से एक सवाल पूछता हूँ, पता नहीं मैं क्यों आपके साथ. हाँ, चले फ्लो में मेरा
एक Let's go with the flow. इरशाद कीजिए। हाँ खैर, मैंने ना काफ़ी मेरा एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा आप मुझे बताइएगा कि मैं भी बताऊंगा क्या है, मैं भी सुनूंगा। हाँ तो भाई आप भी help करिएगा। आपका मैं सवाल कभी ये तो हम सोचता हूँ दोनों कि जवाब देखिए हमने देते हैं। दुनिया में रह रहे हैं ना, तो दुनिया में हमारे पास कोई मकसद है। लाइक हम सुबह उठ रहे हैं, शाम में वापस आते हैं, काम करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, हमारा एक गोल है कि हम जब मरने के करीब होंगे तो हम एक सेटल्ड लाइफ जी रहे होंगे, हमारे बच्चे सेटल्ड होंगे, आसपास मेरे पोते होंगे, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, ये हमारा एक ज़िंदगी का मकसद है। सही है। और साथ साथ स्पिरिचुअल थिंग्स भी चल रही हैं, सब कुछ एक परफेक्ट लाइफ का एक मकसद होता है हर किसी का। बट इन दी एंड हम मर जाते हैं। मुझे उस चीज़ का एक सवाल होता है, मतलब क्वेश्चन है, शायद मेरी वो उस वहाँ तक वो मेंटालिटी उसको रीच आउट नहीं कर पाई कि हम रोज़े क़यामत जब जन्नत में चले जाएंगे तब हम करेंगे क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत एग्जांपल्स हैं, मैंने पढ़ी भी हैं, कोशिश भी करी है उसको समझने की, बट मुझे एक मतलब होता है ना कि यार नफ्स है यहाँ पे, तो हम लोग लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, वहाँ पे तो सब कुछ होगा आपके पास, व्हाट वी डू। ठीक है, मैं इसको एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि लाइक हम दोनों की माशाल्लाह से उम्र 25 प्लस है। सही है, ऐसा ही है। ठीक है, सो लाइक लेट्स से लाइक इवन 25 प्लस है, चलो 25 भी लगा लें। कहाँ रहते हैं आप लोग? कराची। एग्जैक्टली। दोनों में से किसी ने कराची पूरा घूमा? नहीं। 25 साल हो गए हैं आपको, आपने अपनी सिटी नहीं घूमी पूरी। You don't know what's going on at that end of the city. Yeah, obviously. You don't know what's going on over there. You don't know what's going on over there. गुजर हो रहा होगा लेकिन आप अंदर तक डेप्थ में नहीं गए। चलें ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। इंसान रह रहे हैं इस प्लानट अर्थ पे, बातें करते हैं मार्स को एक्सप्लोर करने की, करें, बहुत अच्छी बात है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कॉस्मोस माई सेल्फ। द थिंग इज़ दैट 90% ऑफ द स्पीशीज अंडर वाटर, they're really not discovered yet. नॉर्थ पोल में क्या है, साउथ पोल में क्या है, किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। अभी तक अपना प्लानट ही डिस्कवर नहीं किया। एग्जैक्टली, अभी तो समंदर को डिस्कवर नहीं कर पाए, अंटार्कटिका नहीं अभी तक किया हमने। एग्जैक्टली। So there's a lot of islands that people even haven't discovered within the world. तो बात सारी ये है कि यार ये जो दुनिया है पूरी, it's like you could fit 10.3 million Earths in the sun. This is how big the sun is. Yes. 10 point. Yeah. बात हो रही थी कराची पूरा एक्सप्लोर करने की, जहाँ हम शहर में रहते हैं। 25 साल हो गए हमने एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, अब वो फिर दुनिया की प्लैनेट अर्थ की बात आ गई, विद ऑल द सैटेलाइट्स, ऑल द सबमरीन्स, द क्रूजेस एंड द एयरक्राफ्ट्स दैट यू हैव। दुनिया पूरी डिस्कवर ही नहीं की यार किसी ने। ठीक है, और आप जब प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं, लाइक जस्ट फॉलो मी ओवर हियर, राइट? Planet Earth is like, it's approximately like 10.3 million Earths can fit in the sun. बराबर वाली जो गैलेक्सी, उसका क्या नाम है मेरे ख्याल से, एंड्रोमेडा। No. It's like, like there's galaxies that are way bigger than the Milky Way galaxy. ऐसा ही है। There are stars that are way bigger than the sun. Like hundreds and thousands and millions of sun can fit into a star. और हमारे माइंड में क्या है, राइट, छोटा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये, तो जब अगर इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना चाहूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर लाइफ इज़ रिलीजियस कॉन्सेप्ट, और जितना मेरे रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग है, तो बेसिकली उसी तरीके से मैं इसका बेस्ट आंसर दे पाऊँगा। उसमें यह है कि इसका दूसरे तरीके से भी आंसर दूंगा रिलीजन के अलावा भी। उसमें यह है कि यार एवरीथिंग, ऑल दीज गैलेक्सीज, डू यू नो हाउ मेनी देयर इन नंबर? नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस। They're not even billions, they're zillions, gazillions of galaxies. Gazillion galaxies के अंदर कितने स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, सन से बहुत बड़े हैं, अर्थ तो इतनी सी है। मतलब मैं कहता हूँ 10% भी हमने डिस्कवर नहीं किया होगा अभी तक। Exactly, and all that is within the first heaven. अच्छा, सही है। आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना आप लोग? 7 आसमान। आयतुल कुर्सी के अंदर है ये, लाइक
Allah is the creator of 7 heavens. सही है. So like the distance from all of these zillions of galaxies within the first heaven, यहाँ से दूसरी heaven तक पहुँचने के लिए takes 500 light years. ओह ठीक है. Light years का exactly science explain नहीं कर पाई है. Basically it's just to put it in a way that if you're traveling at the speed of light, it would take you 500 years. Prediction दी है बस एक मतलब. ये एक theory है basically. Practically उसमें नहीं है. Earth is only, you know, measured by time, but when you go outside the Earth, it goes the light years. मतलब how many stars that you traveled. तो उसकी तरह से कुछ measurements होती हैं. That's far as I know. That's you know a theory of relativity. Time is relative to वो एक सोना, क्योंकि एक अर्थ की भी स्पीड है घूमने की. जब आप उससे बाहर जाते हो तो आप उस वेलोसिटी में नहीं होते हो. तो वहाँ टाइम ज़्यादा जल्दी है, यहाँ टाइम स्लो है. एंड as you know the more you go out, मिल्की वे के घूमने की एक अपनी एक स्पीड है. वहाँ पे आप घूम रहे हो, वहाँ से बाहर निकलते हो तो वहाँ पे टाइम जो है थोड़ा सा और स्लो होता है. मिल्की वे में टाइम फास्ट होता है. So everything is within the first heaven, and the distance from the first to the second is 500 years. The difference from the second to the third is 500 years. So it same goes around. 4 to the 5th is 500 years. 5th to the 6th is 500 years. 6th to the 7th is 500 years. Every time you want to cross, 500 years. It's going to be taking 500 light years. As a Muslim perspective, jo hai. Yeah, as a religious perspective, too. Now, this is Sahih Hadith. Like, if you compare, like, you know, above that is Arsh. the Arsh of Allah. So. ठीक है. And when you're saying that, you know, the Arsh, what is its size? So, if I could borrow the ring, you know, because the hadith that I read, you know, it mentioned that like this is the 7 heavens. Everything, your little tiny planet. ठीक है. आपका इतना बड़ा कराची जो 25 साल में नहीं घूम पाए हम. छोटा सा आपका planet, सूरज, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, सारी zillions of galaxies के ऊपर 7 आसमान और. ये सब एक रिंग है. इस रिंग को आप रखो सहारा डेजर्ट में. इस रिंग का सहारा डेजर्ट से साइज में क्या कंपैरिजन है? है ही नहीं. कुछ भी नहीं है. है ही नहीं. ये जो रिंग है साइज के पर्सपेक्टिव से ये 7 हेवंस हैं. और जो अर्श है वो सहारा डेजर्ट है. अर्श के बाद यू हैव द कुर्सी of Allah. Again, कुर्सी का क्या साइज है, क्या कंपैरिजन है? We don't know. It's like, again, take this ring. Now this time the ring is the kursi and the 7 heavens. I'm sorry, the arsh and the 7 heavens. And the Sahara Desert. Zoom out कर रहे हैं. Yes, we're zooming out. And the Sahara Desert is the kursi of Allah. That you read, you know, like, so when you say paradise itself, you know, we were talking about the last person to enter paradise, which is Sayyid. The last person will be getting like things 10 times more than the earth and everything in it. तो एक फ्रूट की बाइट लेंगे आप, एक फ्लेवर आएगा. दूसरी बाइट लेंगे, दूसरा फ्लेवर आएगा. तीसरी लेंगे, तीसरा फ्लेवर आएगा. हर बाइट में फ्लेवर चेंज. सही है. आपने 25 साल में कराची नहीं पूरा एक्सप्लोर किया. वहाँ पे मल्टीपल यार. नाइस यार. It's something that our mind cannot comprehend at this stage because we're bound by limitations. हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी क्या है सुनने की? I think it's 2000 to 20,000 hertz if I'm not wrong, or it's 22. हम वो भी पूरी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जबकि वो हमारे सबकॉन्शियस में जा रही है. जैसे मैंने अभी एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया था बाहर कि ये सबकॉन्शियस में चली जाती है चीज़ या कॉन्शियस में चली जाती है. व्हाट यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गोज इन योर कॉन्शियस, व्हाट यू नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गोज इन योर सबकॉन्शियस. एग्जैक्टली ऐसा ही है. हाँ. So basically this is what happens and this is what you're going to be doing. And if you talk about the other aspect
of what you're doing this for. You're doing this for your family, for the people you love. कि यार आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो. You want to leave something behind for them that makes life a little bit easier for them. For them, exactly. Maybe you're contributing something towards a society, like you're doing this podcast, you're sharing information with people, you're giving out positive, good messages. Maybe somebody's life might change from a word. Because when you're talking about the mind, it's like even a sentence can trigger your mind. Yeah, you never know. And make you change your perspective for the rest of your life. So this is what you're leaving behind. Yeah. मतलब concept clear है. Yeah, हम मतलब अगर हम जन्नत में जाते भी हैं तो we have lots of things. मतलब हम you know the idea of मेरे अच्छा एक चीज़ है मानना कि rather than not to measure your results for this, like for the purpose of life, जैसे for example कि इस चीज़ के भाग मतलब do not chase after जन्ना or you know कि just do what feels right and whether to मतलब कहते हैं in the end कि fulfillment एक जो चीज़ होती है कि should be a purpose of God as a duty. तो आई थिंक इवेंचुअली अगर वो चीज़ डिसिप्लिन हम फॉलो करें तो आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी अबाउट वेदर वी को हैव टू गो टू जन्ना और दोज़ख. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फाउंडेशंस और क्या उसी पे अगर टिकते रहें. First of all, the most important thing is we need to try to be a better person every day. Agreed. ठीक है. And especially at this time, yeah, where there's so much negativity going around all over the world, if you're making the least of the contributions, do your maximum, do your best. You're at least doing your part. Yeah. ठीक है ना. तो it's step by step. कहता है ना कि बूंद बूंद समंदर बनाता है. आप जो कौम की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी कौम की बात, पाकिस्तानी कौम लाइक यार ये मेरा अपना परसेप्शन है जो मैंने ऑब्जर्व किया. बड़े लोगों को बात बुरी लगेगी, कुछ लोगों को सही लगेगी, लेकिन बात तो बात है कि अगर आप कुरान में पढ़ें, बाइबल में पढ़ें या हिस्ट्री में पढ़ें बनी इसराइल की कौम के ट्रेट्स, क्या उनमें और पाकिस्तानी कौम में आज की आपको सिमिलैरिटी नज़र आती है? मुझे तो बहुत नज़र आती है. ऐसा ही है. तभी आप याद करें उन लोगों की हालत किस तरीके की थी. नीचे डाउनग्रेडेड हुए थे, जलील हो रहे थे. आज हम भी शायद वैसे ही हैं. बट यू नो आई विल टेल यू द मोस्ट फनी थिंग. मैं लाइक तकरीबन 100 नेशनैलिटी से ज़्यादा 100 नेशनैलिटी से ज़्यादा लोगों से प्रोफेशनल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड रहा हूँ. तो वर्स्ट जो सबसे बुरे लोग हैं ना जो मुझे मिले हैं ज़िंदगी में वो पाकिस्तानी मिले. और जो सबसे अच्छे लोग मिले ना मुझे ज़िंदगी में वो भी पाकिस्तानी मिले. क्या बात. Bro, it's like turn off there's like literal angels and devils. Diplomatic balance. No, this is coming straight from the heart. This is coming straight from my experiences. I've met the best kind of people. And they're Pakistani. ये तो बात है. And I met the worst kind of people. And they're Pakistani. They are Pakistan. I think so. It's kind of a conclusion to everything. There's good and bad in every people, especially in Pakistan. We clearly be seen in Pakistani, I guess. That's what we figured. तो हमें थोड़ा ज़्यादा टैलेंट है यार. देखो बात सारी ये है कि बहुत सारे लोग अभी बाहर जाना चाह रहे हैं कि यार पासपोर्ट ऑफिस पे जाओ तो रश लगा रहता है. आप लोगों में से है किसी का दिल कि यार बाहर चलते हैं, छोड़ो यहाँ क्या रखा है, यूएस चलते हैं या वहाँ चलते हैं. अगर बाहर जाना होता तो ये पॉडकास्ट नहीं खोलते, शायद बाहर चले जाते. क्यों होता है? चलो अच्छी बात है. लेकिन हाँ बाहर से आ जाए तो उनके लिए जो जा रहे हैं मुल्क छोड़ के भागना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मैं जिनको जानता हूँ मुल्क छोड़ के बस निकले यहाँ से ना, कहीं पे भी गाम्बिया सेनेगाल कहीं पे भी चले जाएंगे. निकलना है. मतलब मुझे एक बंदा मिला, वो कह रहा है कि यार जानी मुझे कोई भी छोटी कंट्री भी, युगांडा भी जाना पड़ जाए ना मैं चला जाऊँगा. अच्छा अब बात सारी ये है यार, मेरा मैसेज यही है उनको कि यार आप अगर बाहर भी चले जाते हैं ना कहीं, तो अगर पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा
तो आपको खुशी होगी, और कुछ बुरा होगा तो आपको दुख होगा. इट विल अफेक्ट यू, मार्क माई वर्ड्स, इट विल अफेक्ट यू. आप चले जाएं, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाए, अमेरिकन पासपोर्ट आ जाए, लेकिन जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा ना, जब शाहीन विकेट लेगा ना ब्रो, सबसे ज्यादा गला फाड़ के आप चिल्ला रहे होगे ग्रीन पहन के. नाइस. तो हम क्रिकेट पे अब आए. यू कैन नेवर टेक आउट दैट पाकिस्तानी एलिमेंट फ्रॉम यू. और दूसरी चीज़ ये यार, मैं इतने अच्छे यार लाइक क्रीम जो है ना पाकिस्तान की, इतने अच्छे लोग पढ़े लिखे एंड सोफिस्टिकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल्स, वो मैं देख रहा हूँ यार बाहर जा रहे थे. एंड इट्स लाइक, व्हाई डोंट यू जस्ट मैन अप, stay here and do something for your country. You can either be yaar ye bura hai, ye wo hai, you can either be a crybaby, you can either complain about it, or you can man up and actually do something about it. Exactly. Just accept it. Contribute in whatever way you can. Oh bhai karo contribution to karo kuch. Exactly. नहीं मैं भगोड़े हो आप bro. नहीं यहाँ सिक्योरिटी का नहीं है, यहाँ इसका नहीं है, वहाँ उसका नहीं है, 10 बहाने आ जाएंगे. 10 बहानों के मैं 10 जवाब भी दे दूंगा. और भी तो रह रहे हैं ना लोग अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर है भी तो भाई किसकी जिम्मेदारी है? हम लोगों को करना है. आपकी नहीं है. वो बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जी, उन्होंने ही बिगाड़ा है, उन लोगों को वही सही करें. एक तो गवर्नमेंट का मुझे समझ नहीं आता यार, इतने स्टूपिड लोग लाइक इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो बहुत डम है यार. अभी आप स्टेटमेंट सुने, कैसी आती हैं स्टेटमेंट्स. हाँ वो भी कराची पॉलिटिशियंस की और जो ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं उनकी यार. वो मैं तो ये वंडर करता हूँ ये पहुँचते कैसे वहाँ पे. लाइक हाउ, like if you check, I'm not going to be telling the names or something like that, but if you check the Twitter handles of a lot of politicians, पहले उनका Twitter handle check करें और किसी 15 साल के बच्चे का Twitter handle check करें, आपको ज़्यादा यानी फ़र्क नहीं नज़र आएगा. ऐसा तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शकील 0707. It's like that. And you know, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछने वाला था लाइक अच्छा चलें पॉलिटिशियंस की बात हो गई, हैंडल की बात हो गई. कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है ना? नहीं हैंडल की बात होगी. इमरान खान की मैं बात करता हूँ जो ट्विटर हैंडल सुना था. सही सुनो. हमारे मी बॉय ने हरकत क्या करी थी जब वो पीएम की कुर्सी से, मतलब ऑब्वियसली जब उनको निकाला गया था, तो ट्विटर का जो हैंडल ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ POM, POM मतलब हैंडल है ना, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उनका एक्सेस इमरान खान साहब के साथ पास था, उन्होंने दिया ही नहीं. शहबाज शरीफ आए, नया हैंडल बनाया उन्होंने. यार बहुत टाइट सीन है यार. व्हाट्स द पॉइंट अबाउट इमरान खान? यार इमरान खान जो है लाइक what you know, different people might have different opinion about him. What I think that उनकी नीयत पे शायद किसी को शक नहीं है, काबिलियत पे है. क्या बात है, सख्ती है थोड़ी उनमें. Kind of like यार एक तरीके से if I put it in a light way, I could call it, you know, एक phrase है, an honest fool. सच्चे ईमानदार, करप्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया. बट हिज अप्रोच, आई डोंट लाइक हिज अप्रोच. जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना, कि हिस्ट्री में ऐसे रेवोल्यूशन, यार हिस्ट्री में इस तरह से इतने आराम से रेवोल्यूशन नहीं आए कि हम कोर्ट से अपील करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं. इतना सपोर्ट है आपके पास, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होता है, थोड़ा सा अग्रेसिव आना पड़ता है, थोड़ा सा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ब्रो लेना पड़ता है. एक्शन इन अ गुड डायरेक्शन, इन अ राइट डायरेक्शन. जैसे कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, आप चाइनीज़ रेवोल्यूशन की बात करें, आप नाज़ी जर्मनी की बात करें, यू नो द राइज ऑफ हिटलर एंड स्टफ लाइक दैट. आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दैट, बट थिंग इज़ दैट इतनी आराम से जो है ना वो नहीं. इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ही नीड्स टू हैव better people around him. सही है, ठीक है, क्योंकि I'm not really as a captain इमरान खान is good, but उसकी टीम जो है वो सही है यार. उसकी टीम जो है ना, कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि वो
fixing. अच्छा, what do you think? इमरान खान चले वापसी है कुछ चांस? I'm no expert in politics, but I do think कि यार शायद वापस, because अगर उनको पूरा अपना टर्म करने दिया जाता तो पॉलिटिकली बहुत वीक हो जाते, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत गिर जाती. ये तो है फैक्चुअल बात है. तो थैंक्स टू शहबाज शरीफ, इमरान खान को पीडीएम थैंक यू कहना चाहिए, स्पेशली शहबाज शरीफ को एंड बाकी के सब पॉलिटिशियंस को कि यार उन्होंने उनको ना एक तरीके से हीरो बना दिया. जबकि अगर उनको गवर्नमेंट करने देते ना तो आई थिंक हिज वोट बैंक वुड हैव हैड अ मेजर हिट. यस ऐसा ही होना था. पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं ऐसा लगता है हमारे एमी बॉय पता नहीं क्यों मैं बॉय बोलता हूँ मैं. खैर उनके साथ ना मतलब लक उनका बहुत मतलब है उनके साथ. यार है लक नहीं यार, इससे मैं कहूँगा कि यार है कुछ लाइक कहते हैं नजर आता है कि यार शायद ऊपर वाले की थोड़ी सी ना उनके ऊपर वर्ल्ड कप जितवा दिया उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर. हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करे 1992 वर्ल्ड कप जितवा दिया, बट हम जीते तो ना. बात सारी ये है ना, मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा. लाइक अगर हमारे माशरे में हमारी कौम के अंदर बड़ी एक चीज़ है, किसी को इज्जत मिली होती है तो कोई ना कोई उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है. मैं ये कह सकता हूँ कि यार जब मैं इस हरकत में बिल्कुल भी नहीं पड़ता. Why I keep myself aside from it because I have this kind of fear in me कि यार जब अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, मैं कौन होता हूँ ब्रो उसको जलील करने वाला. वही बात है ना. हाँ ठीक है, मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ, इट माइट बी लाइक अगेंस्ट हिम और इट माइट बी फॉर हिम, बट यहाँ पे तो लोग इतने डिरोगेटरी कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं और बातें करना शुरू हो जाते हैं. आई डोंट थिंक एनीबडी हैज अ राइट टू डू दैट फॉर एनीबडी. सही बात है. खैर क्या पता भाई, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन यार. लेकिन अभी हमें एक एलिमेंट पे बात करना है. बाय द वे प्लीज इनके फादर के बारे में थोड़ा सा बताएं. ऑब्वियसली चलो लाइक since your family has a very great impact, अगर if you go back about your मतलब साथ क्रैक was one of a hack of a rapper और B boy भी रह चुका है तो part time full VIP boy. Now if we talk about your dad, Saad is his brother. No, yes, अच्छा. Oh, bro, it's that athleticism it runs in the blood. अच्छा भाई. So when we talk about their dad, aka Ghulam Ali, yes, he is one of the former cricketers in Pakistan and like a really had like great huge records for domestic first class cricket. So yeah, we would love to know about your dad, just recalling some memories for your dad, like a dad like this, what it's like to have a dad like this. It's really a blessing, yeah. It's really a blessing. My dad is a man of really strict character. Discipline. Really strict morals. बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, जो कि मैं और मेरा भाई नहीं है इतने. we love our country, but like he loves it to another extent. Exactly. उन्होंने represent किया पाकिस्तान, flag पहना है, बहुत बड़ी बात है. Maybe we haven't represented Pakistan like internationally in a competition, so maybe we don't get that. But yeah, I look up to him. I really do look up to him. It's like I've learned a lot from him. उस दौर में टीम में होना, जब माशाल्लाह फिक्सिंग वगैरह के बड़े स्कैंडल, वहाँ पे कोई स्कैंडल ना होना, कभी ऐसा कुछ गलत ना करना, एंड उनके बारे में बात की जाती है कि यार वो टीम को लेके जाते थे नमाज पढ़ाने के लिए. माशाल्लाह. So these are things that I've heard from ex-cricketers like in Zimam and Wasim Akram. So it's like I've had my whole childhood around these stars, cricketing stars. So it was like just a pleasure. Alhamdulillah, I just feel blessed. अच्छा मेरे dad, हाँ, like
लोग सोचते होंगे कि यार इसके डैड क्रिकेटर हैं, इसका तो यहाँ सीन ऑन वहाँ सीन ऑन। ब्रो ना कभी उन्होंने अपने लिए ख़ुद कोई पर्ची या कोई ऐसा फेवर वगैरह किया है, ना कभी हमारे लिए किया। कभी कभी पहले थोड़ा सा मुझे वो होता था यार क्यों नहीं, वाई नॉट ये वो, लेकिन नाउ आई कैन से लाइक प्राउडली लाइक आई एम सेल्फ मेड ब्रो। मैं अगर यहाँ पे एज एन एक्टर भी बैठा हूँ तो ऑडिशन देकर आया हूँ, पर्ची पे नहीं आया हूँ किसी की। Exactly. तो बात सारी वही है यार, अगर इफ़ यू थिंक यू कैन, यहाँ भी क्योंकि बन गया एक पर्ची कल्चर और यार इसका रेफरेंस। फरहद भाई इसको मैं इस तरह भी लेता हूँ, अगर पर्ची है भी ना तो ज़्यादा देर टिकेगा भी नहीं। अगर टैलेंट होगा तो फिर वो टिक भी जाएगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम उठा लेते हैं इमाम उल हक। आपने पर्ची बोल बोल के, अभी आपने रिसेंटली उसका शायद पॉडकास्ट सुना होगा, अभी क्या था उस बंदे ने लिटरली क्या बोला है कि भाई मेरे फैमिली वाले जा रहे हैं तो उसके सामने वो बोल रहे हैं पर्ची, तो ये हमारी कौम उसकी फैमिली यार आता भाई ग्राउंड नहीं आ रही मैच देखने के लिए, क्यों? क्योंकि क्राउड पर्ची पर्ची बोलेगा। That is just sad यार। और इमाम as a player he has a very solid technique यार, बहुत, he is a player that you can rely on in ODI cricket। Yeah, agreed. He's a very उसकी brilliant टेक्निक hitter. बहुत सॉलिड है यार, बहुत सॉलिड टेक्निक है, बहुत टॉप का यानी प्लेयर वो है। टॉप से अगर 70-80 रन करके जाता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ अब जाता तो है। दुनिया मानती है टॉप 5 Exactly. में बैठा हुआ है वो ICC के, अच्छा मतलब थर्ड या फोर्थ पे है क्या। तो यार यही है कि अभी पाकिस्तान टीम जा रही है वर्ल्ड कप में। आई थिंक इट्स अच्छा हाँ, मुझे वर्ल्ड कप से याद है, वर्ल्ड कप पे हम बाद में आते हैं, पहले मुझे बताएं कि कभी आपके फादर ने बोला नहीं यार बेटा चल तू क्रिकेट खेल यार आज? अरे इसका उल्टा बोला, मतलब बेटा चल तू क्रिकेट ना खेल। अरे अच्छा मुझे ना इस तरीके से होता था कि यार मुझे क्रिकेट खेलना था, ऑब्वियसली व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इन अ क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, मेरे चाचू खेले में पाकिस्तान, अच्छा, एंड लाइक ऑल ऑफ माई mamus from my mom's side, all of my chachus, they've played cricket at least like club level तक तो सभी ने खेला हुआ है। नाइस यार। ठीक है, तो मुझे भी बड़ा शौक था, मैं यूके में खेलता था काउंटी अंडर 16। नाइस यार, नाइस। तो बस खिलाते थे, उसके बाद ही वांटेड मी टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक अलमिया है कि अगर जैसे जिस फील्ड में वालिद होते हैं ना, वो चाहते नहीं है अपनी औलाद को उस फील्ड में डालें, बिकॉज ही सीन द गुड एंड द बैड ऑफ दैट। तो यू नो he's just like maybe perhaps caring out for यार नहीं, या इस तरीके से, या तो एक आध बार मुंबई बोल दिया था यार तुम्हें इतना टैलेंट नहीं है कि तुम पाकिस्तान खेलोगे। मैंने बोला यार ठीक है एक्टर बन जाता हूँ। ये भी सही है। डायरेक्ट शायद कोई मतलब स्ट्रेट अप बायोपिक करनी पड़ जाए किसी क्रिकेटर के ऊपर, वहाँ मैं क्रिकेट खेलने, वहाँ मैं क्रिकेटर भी बन सकता हूँ। सही है, ये अच्छा है। तो द थिंग इज दैट उसमें ये एक एलिमेंट होता है कि लाइक आई डिड वांट टू प्ले क्रिकेट, ऑब्वियसली आई वांटेड टू बी क्रिकेटर, लेकिन लाइक यार डैडी ने इस तरीके से यार मैट्रिक में इतनी परसेंटेज लिया मैं तुम्हें क्लब में खिलवा दूंगा, उससे ज़्यादा परसेंटेज ले आई। फिर यू नो वही वो जो हमारे वो मतलब बड़े प्यार से उन्होंने ना आपकी एक मैच खिलाया मुझे और उसके बाद फिर लाइक आई वाज यू नो अब कॉलेज आ गया, आई वाज लाइक यार छोड़ो यार क्रिकेट में। सही है, मतलब अच्छा बिल्कुल एक रैंडम क्वेश्चन है सही है कि एक बायोपिक एक कोई डायरेक्टर आता है बोलता है यार मुझे जो है ना गुलाम अली पे बायोपिक बनानी है, तो वो ऑडिशंस लेता है, लेकिन उसमें जो है 2 ऑप्शंस को प्रायोरिटी दी जाती है, दोनों को बेटों को। What do you think who will do the act for the dad? नहीं भाई ये तो बहुत आता भाई, आपने गलत सवाल पूछ लिया। Obviously out of who will be doing that out you of or your brother or anyone? Well, if my brother does want to do it, I'll encourage him. Because I always say, you know, it's like if he does better, it's good. It's good, bro. देख मेरा ना थोड़ा सा भी वो वाला एलिमेंट नहीं है यार, नहीं, मुझे पता है bro, what's meant for me will come to me, no matter how many walls you place. If it's meant for me, it will come to me, यार chasing me.
Exactly. If it's not meant for me, even if it's in my hand, It's not it's yours. not in my hand. इससे मेरे फादर की मेरे जो बात याद आ गई पिछले दिनों ना मतलब मैं बड़ा डिप्रेस हुआ मैंने कहा मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कुछ हो नहीं पा रहा ये वो उन्होंने मुझे बोला बेटा तेरी ज़िंदगी में अगर 10 करोड़ लिखे होंगे ना अगर अल्लाह पाक ने तेरे नसीब पे डालेंगे तुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे तू छोड़ दे बस तू करता रहेगा जो तुझे यार एक एग्जाम्पल दी उन्होंने एग्जाम्पल भाई आपको मिल जाएगा एक कोड क्रैक कर लिया है ठीक है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने जो ना उसमें काम करवाया उसमें ये है कि देखो how the universe works is like there is justice served sooner or later there is justice served खुदा का अल्लाह का कानून है अल्लाह भी इंसाफ को पसंद करता है और मेहनत को रिवॉर्ड करता है आप मेहनत अगर आपको कुछ करना है आप उसमें मेहनत जारी रखो करते रहो और उस मेहनत के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है वो है अगर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रहा हो तो एक फीडबैक सर्किट होता है एक फीडबैक लूप बना होता है इनपुट जाता है आउटपुट आता है आउटपुट से वापस फीडबैक में आता है फीडबैक से इनपुट में जाता है रिपीट so the outputs and the inputs are getting better and better according to because of that feedback loop ये आपके दिमाग में होना आपकी ज़िंदगी में ये फीडबैक लूप होना बहुत ज़रूरी है इसके साथ आप मेहनत करोगे और मेहनत के साथ आप दुआ करोगे there is nothing it's just a matter of time good point it is just a matter of time I've literally fallen so many times in life and I got back up मेरे एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सज्जाद उन्होंने मुझे कहा था कि I don't know I was upset about something you know it was not I think academic or something like that so he told me beta failure is the line between two successes the success coming after is always higher than the previous success I saw that throughout my life whenever I fell down whenever I thought I'd failed I rose back up higher than I was ever before good one तो I know this यार जिंदगी है ना हर चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हर चीज़ एक सिंगल जो एलिमेंट बना है ना जो वेव्स हैं ये यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है मेरे थ्रोट में वो वेव्स जनरेट कर रहा है वो आपके कानों तक पहुँच रही है वहाँ पे रिसीवर लगा है उसको डिकोड कर रहा है थॉट्स भी वाइब्रेट करती हैं फ्रीक्वेंसी होती है हर चीज़ की कायनात में एक फ्रीक्वेंसी है सो इट्स बेसिकली एवरीथिंग इज़ in the form of the most basic wave which is a sine wave which goes up comes down goes up comes down आपको वो लगाते हैं ना जब क्या कहते हैं उस डिवाइस को यार I think it's called ECG blood pressure no exactly on the oscillator heartbeat right when you can see the graphs उस पे भी जब sine wave बनता है like it goes up comes down every signal is made from that sine wave So this is science, this is nature telling you that this is how nature is and this is how life is going to be. It's going to be up, it's going to be down. It's going to be up, it's going to be down. Perfect. Yeah. Very nice. So the thing is, up time में तो चलो ठीक है आप करो down time में you learn, you grow, you prepare yourself for the next because the rise is gonna come and the rise happens because of what you do in your downfall in your downtime तो ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जिसने जो है ना बस वो यूं उड़ान पे फ्लाइट मोड पे ही चलाओ obviously कोई अगर फाइनेंशियली तौर पे नहीं तो किसी न किसी इमोशनल तौर पे कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे किसी न किसी तौर पे ups and downs exactly for every person खैर आता भाई हम लोग पता नहीं क्यों मुझे मजा आ रहा है फरहद भाई के साथ एक पॉइंट AYJ के पॉडकास्ट के बाद ना आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज का पॉडकास्ट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है खैर
गुड है थैंक यू। नाइस यार, ये तो बहुत आप लोग हर nice। गेस्ट को बोलते होंगे। फरहाद फॉर तो कमिंग अतः भाई टेकिंग कुछ योर है टाइम आपका? आउट। हाँ बिल्कुल है, कुछ तो है, बहुत कुछ है। तो सवाल ये है कि यार लिविंग इन पाकिस्तान सही है, बीइंग अ क्रिएटिव ठीक है, हाउ कैन यू फुलफिल योर पैशन नीड्स, योर पैशन गोल या यू नो पैशन प्लान? देखिए लोग समझते हैं कि यार पाकिस्तान में रह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, यूएस में चले जाएंगे तो फ़ौरन बस हॉलीवुड बैठा हुआ है कि आए आए आप आए, हम हार पहनाते हैं आपको। इट्स नॉट लाइक दैट यार। देखो मैंने जो व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी इज़, मेरे शौक बहुत सारे हैं ठीक है। एज आई मेंशन मुझे बॉक्सर बनना था बचपन में, राइट। सो मैंने हर चीज़ में ना लाइक जब मुझे टाइम मिला है थ्रू आउट माई लाइफ, जब प्रैक्टिकल लाइफ नहीं शुरू हुई थी, तो ऑल आई वाज डूइंग वाज प्लेइंग ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, exploring myself. There was a lot of things I liked that I wanted to do, that I was passionate about. But when I did them, then you know the output, उसने मुझे बताया कि यार तुम इसमें बहुत अच्छे हो सकते हो। अपने आप को सेल्फ असेस करना सबसे पहली बात ये ज़रूरी है। लोग यहाँ पे समझते हैं कि यार मैं जो है खेलने आऊँगा जैसे क्रिकेट, बाबर आजम को मैं पिछाड़ दूंगा एंड स्टफ लाइक दैट। ब्रो यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू हैव नो आइडिया। तो अपने आप को सेल्फ असेस जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे आपको जो है, आप अगर यहाँ पीछे एक नाई की दुकान है मैंने देखी, आप उसके पास जाएं, बात करें हाँ भाई मैच कैसा हुआ, वो बोलेगा यार ये शाहीन शाह अफरीदी आगे बॉल डाल रहा है और उसकी स्विंग नहीं हो रही, बाहर करा रहा है, वो तो उस लेंथ पे नहीं डाल रहा, उसे उस लेंथ पे डालनी चाहिए। ये बाबर आजम ने इसको क्यों खिलाया है, बाबर आजम ने उसको खिलाना चाहिए था। मतलब वो शाहीन अफरीदी को बॉलिंग भी सिखाएगा, बैटिंग भी सिखाएगा, वो फील्डिंग भी सिखाएगा, कैप्टनसी सिखाएगा बाबर आजम को करना। वो जी नरेंद्र मोदी को भी एडवाइस देंगे, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइस देंगे, वो यूएस के भी उसको एडवाइस देंगे। वो बोलेंगे कि यार ये सलामती काउंसिल का इजलास यहाँ होना चाहिए। सारे कामों का उनको पता है, सिवाय उस हेयर कट के जो मैं बोलूँगा कि ये करके दे दो, उसमें भंड मारेगा। तो ये अलमिया है, अपने आप को ना सेल्फ असेस पहले करें, बहुत ज़रूरी कि है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके पास पूरी दुनिया है, बैठे हुए टीवी के सामने बस पड़े हुए, और ये डोंट बी लाइक दैट। आप चाहें दुनिया में बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें। बहुत सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनको जाएं और आप एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करके आप अपने आप को असेस करें कि यार क्या चीज़ अच्छी है जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, किस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ, एक्सपर्ट हूँ, किस चीज़ का स्कोप किस तरीके का है, क्या मैं इसमें अगर मैं ये कंटिन्यू करता हूँ तो मैं आगे देखें, अगर जैसे मैं अभी क्रिकेट खेल रहा होता तो शायद मैं इतना आगे तक नहीं जा पाता कि मैं पाकिस्तान खेल पाता या नहीं खेल पाता। Yeah, there's a lot of tough competition. There were a lot of people better than me. I had my self assessment. मैं अगर क्रिकेट की लाइन में लगा रहता ना कि नहीं क्रिकेटर ही बनना है, क्रिकेटर ही बनना है, तो जी मैं फिर कहाँ होता मुझे नहीं पता। मैंने अपने आप को असेस किया, मैंने बोला क्रिकेट नहीं तो स्पोर्ट ही करना है ना यार, तो ब्रेकिंग की तरफ ट्राई कर लेते हैं। ब्रेकिंग मैंने करके देखी, मैंने बोला यार इसमें तो मैं बहुत आगे तक चला जाऊँगा। वो की अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक गया। Then again with acting the same thing, and yet still I'm on my journey. It's just the start of my journey. But you know, if it's written, it will eventually be, और जिसको करना है ना वो आप उसको कहीं पे भी भेज दें, अफ्रीका भेज दें, अफ़गानिस्तान भेज दें, कंदहार के पहाड़ के अंदर छोड़ दें। जिसने करना है, जिसने बनना है ना, वो वहाँ पे भी बन जाएगा, और जिसने नहीं बनना ना उसको आप सीधा लॉस एंजलिस ले जाएं, हॉलीवुड ले जाके बिठा दें, वो वहाँ भी नहीं बन पाएगा। सही बात है। If you're meant for it and it is meant for you, True. there is no stopping. Do not chase anymore, just attract. यहीं से इसी मुल्क से सिंगर्स गए, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड फेम लेजेंड्स। इसी मुल्क से एक्टर्स गए हैं नेटफ्लिक्स पे एंड दूसरी कंट्रीज में। ऐसे ही है। और यार इस मुल्क से बहुत सारा टैलेंट गया है, इस मुल्क से डॉक्टर्स, सबसे टॉप के डॉक्टर्स सर्जन्स गए हैं।
So it's stuff like that. Hmm. तो बस just focus on it. Whatever you have in your surroundings, use it. User. Don't. To the You can either have results yeah. or excuses. You can't have them both. Exactly. True. या तो रिजल्ट आएगा Yeah, तो excuses या होंगे. एक्सक्यूज आएगा. दोनों चीज़ एक साथ नहीं आएंगी. सो अगर वहाँ होता मैं तो ये हो जाता, वहाँ ना ब्रो, जहाँ हो जो टूल्स अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करो. Play by it. एंड शो द वर्ल्ड क्या दम है तुम में, और है तुम में यार. अगर तुम जिंदा हो, तुम्हें सांस आ रही है, you have hands, you have like legs to walk, you have a brain to think. Everyone has been given like the same brain in size almost, right? It's just Perspective who difference, uses it more. Exactly. Who uses it more? Good point. Yeah. Who ponders over it? Who exercises this? Who feeds this? Who feeds this with what? If you're feeding it with TikTok content all day, oh wow जी ये तो डांस बड़ा अच्छा किया है, ये बड़ा अच्छा किया है, or you're feeding it with information. Whether it be a good book, an article, or What do you want to be in good life? video. Yeah. Right? If you want to be, if you choose in a career path, you think you'll be good at it. You have to be obsessed with it. Yeah. This is what you should be doing on your phone. This is what you should be doing in your dreams. क्योंकि मैंने ब्रॉस कामयाब होते हुए ऐसे लोगों को देखा. जो बात है. ऐसे को नहीं देखा यार बस आया उठा गया बस यार हाँ भैया नेट्स में चला गया, मैंने ऐसे ही खेल लिया क्रिकेट और मैं बन गया. सेंचुरी कर दी, मैं कैप्टन बन गया. नो इट्स नॉट लाइक दैट. It takes a long ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया कोई भी कैमरा के ऊपर, उसने बस 2 डायलॉग बोले और वो भाई सुपरस्टार एक्टर बन गया. नो, इट्स लाइक अच्छा years and years. यही मैं एक पॉइंट रेस कर रहा हूँ. जैसे अभी हम बात करें यार, मुझे नहीं पता. अच्छा हमारे पे कुछ टिकटॉकर्स हैं जो फेमस हुए जो बहुत इररेलेवेंट है. जैसे द गाय पिल्ले 3-1 पिल्ले. क्यों? Like he has got viewers like hate नहीं मिल रहा, he is enjoying it. वही ना, देखो वो जलील हो रहा है और लोगों के सामने, और वो फिर वो कंटेंट बना रहा है. बहुत अच्छा सवाल किया आपने. पता है इसको मैं किस तरह करता हूँ. ऑब्वियसली अब डकी भाई रिसेंटली एक व्लॉग देखा मैंने. अब लोग, हमारी आवाम भी ना, हमारे फैंस भी इन्हीं चीज़ों में घुसते भी हैं. फिर अभी लास्ट टाइम हुआ डकी भाई के साथ क्या हुआ कि उसके गिरबान पकड़ के खींचने लग गए और ये करने लग गए कि वो पाकिस्तान का मैच देखने आ रहा था तो बदतमीजी करने लग जाते हैं आवाम. ये एलिमेंट्स भी तो हैं हमारे पास. हमारे पास ना अनफॉर्चुनेटली फेमस होने का जो तरीका है ना, जिसको आवाम देखेगी और जिसको पसंद करेगी, वो या तो किसी को जलील कर रहा है या खुद जलील हो रहा है, या तीसरा कोई ऐसी वल्गर स्कैंडल बनाने वाली हरकत कर रहा है. सही. बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हैं, वो इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे उनको. जलील कर रहा है, जलील हो रहा है, करवा रहा है अपने आप को जलील, या फिर कुछ वल्गर हरकत या कुछ ऐसी कुछ हरकत कर रहा है. क्रिंज कंटेंट kind of like that with guys and with girls. Exactly. So bro, आप लोग ही व्यूज़ देते हैं. आप लोग व्यूज़ इस वजह से देते हैं कि आप लोग मजाक उड़ा सकें, क्योंकि एज अ कॉम हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सुधार वहाँ से शुरू होता है जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो. हमारी गलती ये, हम हमेशा से, हमारी हिस्ट्री ये रही है, हम एक तमाशबीन कौम रहे हैं. हमें तमाशा, खेल तमाशों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है. दूसरों के घरों में जानना यहाँ क्या हो रहा है ये भी, और उसके अलावा अरे कुछ हो गया भाई, कुछ आ गया, सब तमाशा लग जाता है. It doesn't happen in like a lot in different parts of the world, but यहाँ पे होता है. And I think people have just forgotten that there is a greater purpose to this life, which is greater than their own life, the tamasha that they're currently involved in. Yeah. समझ गया. तो वो कहते हैं ना, वो it's like you are at war against yourself. सबसे ज़्यादा मेरे साथ स्ट्रिक्ट पता है कौन है दुनिया में? मैं खुद हूँ. ओह नाइस. इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ. मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेरे माँ बाप नहीं है. मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट, जितना स्ट्रिक्ट मैं हूँ अपने आप से ना, उतना मेरे से कोई स्ट्रिक्ट नहीं है. बाय द वे मैं जैम्स में जाता था ना फरहद भाई के साथ.
ऑब्वियसली इंटरेक्शन मेरा कभी हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब भी देखा ना इन्हें तो मैंने कहा यार ये बंदा एटीट्यूड वाला है, मतलब इससे ना बात करते हैं ना 100 बार सोचना पड़ेगा, कोई बात बुरी लगी ना तो ये तो पटक के मार देगा मतलब वो एटीट्यूड वो पर्सन, लेकिन काम आ गया सही रखा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देख रहे हैं तो अभी पॉडकास्ट कितना लंबा चला गया। बड़ी मशहूर बात है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एग्जैक्टली ये मुझे आज बिल्कुल ठीक है नहीं करूँगा। सही है। इस तरीके से होता है कि शायद शक्ल ही ऐसी हो गई है कि यार उससे मैं हालांकि कुछ और सीन होगा यार, अभी सो के उठाऊं यार पता है नींद पूरी नहीं हुई मेरी, मेरे सर में दर्द हो रहा है यार। It's mostly like that but you know it's not like that। और कोशिश करता हूँ किसी का दिल ना दुखाऊं, अगर किसी का दिल दुख गया तो यहाँ पॉडकास्ट पे भी अगर देख रहे हैं तो यार आई एम रियली सॉरी अगर मेरी किसी बात ने आपको ऑफेंड किया है। ये मेरे से कभी भी कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि इंसान हूँ मैं, आई एम नॉट परफेक्ट, तो कुछ ऐसा हुआ है तो आई एम रियली सॉरी यार। एंड आई विश you know I don't have any intentions of hurting anyone physically, emotionally or mentally, but if they're doing something wrong and I think I have to intervene। मेरे से बैठा नहीं जाता, मुझसे गलत नहीं देखा जाता, मतलब भाई मेरे सामने आप वो कुछ गलत हरकत करोगे जैसे कोई अपना किसी को हरास कर रहे हो या कुछ इस तरीके से करो, I will intervene। Makes sense। Because I believe और करना भी चाहिए, बता यार मेरे से सवाल होगा, मेरे से सवाल होगा, मैं था वहाँ पे एग्जैक्टली और हम खामोश रहे, हमें स्टैंड लेना चाहिए। That's what makes us leaders for tomorrow। मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में पता चला अच्छी चीज़ है मुझे बतानी चाहिए, मुझे यहाँ पे वो मिला तो मैं यहाँ पे वो आके बात बताने की कोशिश करूँगा। मेरे से वरना सवाल होगा, तुम तो वहाँ गए थे, तुम तो मस्तियाँ कर आ गए, तुमने क्या किया, तुम्हें क्यों नॉलेज दी, या तुम वहाँ पे देख रहे थे गलत हो रहा था, what were you doing over there? I gave you 2 hands, I gave you legs, तुम्हें फिर मैंने हाथ पैर क्यों दिए, तुम्हें फिर मैं व्हील चेयर पे ना डाल यार। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें अपने सहाबा, हमारे जो उलमा किराम हैं जो गुजर चुके हैं, जिन एक बड़ी बड़ी मिसालें छोड़ के गए, हजरत इमाम हुसैन, मौला हुसैन की मिसाल, वो उनको उनके पास जन्नत की कोई कमी थी, जन्नत के सरदार उनको बना दिया गया है, उनको बचपन से ही कह दिया कि जन्नत के सरदार रहेंगे, फिर भी वो यजीद के खिलाफ हक पे खड़े थे और सिखाया है कि कटा हुआ सर झुके हुए सर से बेहतर है। एग्जैक्टली यही पॉइंट, गुड वन, कि हम माई फैमिली इज लाइक कि यार नहीं तुम जो है ना, वो चाहते हैं कि मैं ना बस बाहर चला जाऊँ, बाहर ही रहूँ ना, क्योंकि उनको पता है मैं कुछ यहाँ कुछ गलत सलत देखूंगा ना तो आई विल इंटरवीन। और यहाँ पे वो डरते हैं कि यार कुछ कर दे, कोई कुछ वो कर दे, एंड आई एम लाइक दिस ब्रो, कटा हुआ सर झुके हुए सर से जो बात है। ये एग्जांपल्स और इसको हमें देखना भी पड़ेगा। मुझ पे यू नो लाइफ में आई हैव सीन डेथ फ्रॉम हियर, मुझ पे स्ट्रेट फायर हो चुके हैं, एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रेजी स्टफ। सही है, ठीक है, यानी अगले को पता, यानी अगले को लगा कि यार बस ये गया। हमारे साथ भी खैर हो चुके हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस। खैर वाइंड अप पे जाते हैं भाई, बहुत मजेदार पॉडकास्ट, बड़ी लंबी होगी, सिर्फ दो सवाल होंगे, उसके बाद हम अभी भी 2 सवाल हैं, करे बिस्मिल्लाह। टॉप 5 बिरयानी, बस जाते यार, टॉप 5 बिरयानी में रहते हैं, हाँ होता ना यार बिरयानी तो हर जगह की ही माशाल्लाह से अच्छी होती है, कराची में तो हमारे स्पेशली। पर्सनल टॉप 5 मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं जो है ना, मैंने पूरा यूके तलाश करने की कोशिश की है, कराची से बिरयानी नहीं मिलेगी। मैंने महंगी से महंगी बिरयानी खाई है वहाँ पे ब्रो नहीं मिली वो चीज़, वो आधी भी चीज़ नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था, वो कराची का था, वो होम कुक करके लेकर आया बिरयानी घर में बना के ब्रो, उसमें मुझे कराची का फ्लेवर आया, मैं आई वाज गॉन क्रेजी। यहाँ पे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ स्टूडेंट। मेरा बॉय वैसे एक बात बताओ, स्पॉन्सर किया हुआ किसी ने? नहीं तो फिर क्यों नाम ले बिरयानी इन इटसेल्फ यार। और एक बात बताओ, होममेड बिरयानी जो होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। फैक्ट्स यार, जो बात कभी कभी अच्छी लगती है बाहर की, लेकिन कभी कभी बड़ी क्रेविंग होती है कि यार घर की। असल में जो मसाले हैं ना जो घर में होते हैं, वो उनका कोई कंपैरिजन नहीं। देख वाली होती है, देख दो जब खुलती है ना तो वो देख वाली बिरयानी। यार मैं जो है ना, मैं इस तरीके का फूडी हूँ कि मुझे
बहुत ज़्यादा खाना इस तरीके से नहीं करना, लेकिन मुझे हर चीज़ दुनिया की हर क्यूजीन जो हमें परमिसिबल है वो मुझे ट्राई करने का बहुत शौक है। नाइस मैं यार, दुनिया की बहुत मतलब सारी क्यूजीन्स खा चुका हूँ मैं, और लाइक अलग अलग जगहों की क्यूजीन्स, अलग अलग दुनिया में कल्चर के बारे में जानने का शौक। वो क्या खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, इटालियंस क्या खा रहे हैं, चाइनीज़ क्या खा रहे हैं, और स्टफ लाइक दैट। जो परमिसिबल है वो खाने का मुझे जो है ना बहुत शौक है। इसी से कंटिन्यू करते हैं। एक विश लिस्ट तो ये हो गई, और 2-3 विश लिस्ट कोई, मतलब यार ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, ये करना है। यार मुझे अचीव करनी है बेसिकली, मैनिफेस्ट करता है, मैनिफेस्ट। I don't know whether I should say this over here right now or not, because this is something that I do want to do, but it's nowhere near right now. I want to create a shelter home for children who do not have places to go, for people who do not have, especially children. Nice, very nice. And I want to keep a space over there for animals too, जिनको कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाड़ी चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एंड वहाँ बेसिकली मैं उन सारे बच्चों को ना मैं ट्रेन करना चाहता हूँ। Very nice. मैं मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ट्रेन करना चाहता हूँ। नाइस, very nice. So Yeah. that is something I really want to achieve in life, and for that I'm taking a first step. I'll announce it on your podcast. that's incredible. I'm trying to launch a YouTube channel. I'll be needing your guys' help with that. नहीं इंशाल्लाह सर, हाजिर उसमें ये है कि यार we're going to be going to places and we're going to be teaching children, like ऐसे ही बाहर सबको बुला लिया जो इतने प्रिविलेज नहीं है, जो स्कूल जाएं या उस तरीके की एजुकेशन। उनको बेसिकली हमने वो ABCD वगैरह वाली तरफ नहीं जाना, उनको वो वाली एजुकेशन देनी है जो स्कूल में नहीं है, like self awareness, like how what kind of a citizen they have to be, what makes them a good human being, how can they basically improve their situation, improve their community, improve their society, how their thought process should be like. Because हमारे पास फैक्ट्रीज गधे मैन्युफैक्चर कर तो रही हैं, लेकिन कोई उसको अंडू नहीं कर रहा यार। तो मेरा यहाँ आने का मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पाया। वो ये नहीं है कि यार मैं अपना शशके में ब्रो मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैंने ये वाली स्पोर्ट्स बाइक ली है, ये मकसद नहीं है। मकसद आने का ये है कि यार I gotta do something for my people. Yeah. Because if I have been blessed with something, I gotta give it, I gotta pass it on, because I'm gonna be questioned for it. Exactly. किसी और को दे यार, अगर मुझे अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करनी थी। तो वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, इस तरीके की ड्राइव्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस देखें, कतरा कतरा समंदर बनता है। बस स्टार्ट करें सर, उनको अवेयरनेस देंगे, थोड़ा सा उसको एक तरीके से हम लोग रिकॉर्ड भी करेंगे, ताकि जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी देखें, वो आगे बच्चों को फॉरवर्ड कर सकें ये चीज़ें, ये बातें। So there are people that are really aligned with the idea, and we're just waiting for for this thing to launch. इंशाल्लाह। खैर फरहद, आप जाते जाते एक आखिरी बात, पाकिस्तान इंडिया के मैच तो काफ़ी है, आपके फादर माशाल्लाह से क्रिकेटर रह चुके हैं, वो तो बारिश ही नज़र हो गया, एशिया कप तो गया हमारा तबाह। हो सकता है इंशाल्लाह फाइनल, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत रहा है एशिया कप, बहुत हम इंशाल्लाह। सेकंड पॉइंट, क्या लगता है वर्ल्ड कप इंडिया में? यार मेरे ख्वाब रहता है भाई, क्या पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप जीते? पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप ना जीते, इंशाल्लाह जीतेंगे, जीत सकते हैं, कैपेबल हैं, लेकिन इंडिया को इंडिया में हराना वर्ल्ड कप मैच, Biggest dream. It is going to be a big thing, but like, why just stay there? We have a team that was on number 1 till yesterday. तो यार ये हम लोग ये क्यों सोचते हैं यार बस ये हो जाए? ना 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 ना, go all the way bro, पाकिस्तान lift the world cup man. इंशाल्लाह। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैंने मैच देखा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, जिस स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। एग्जैक्टली ब्रो, भाई मैं देख रहा हूँ, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, आई मीन लाइक यार इंडिया भी हल्की लग रही है मुझे, इंडिया लिटरली मुझे बहुत हल्की लग रही है मुझे। इंडिया मुझे टॉप असल 4 में पे भी नहीं दिख रही। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जो है ना, इनसे मुझे जो है ना ज़रा वो हो रहा है कि प्रेडिक्शन
टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन है? मतलब प्रेडिक्शन देते हैं, हो सकता हो जाए, हम रील वर्ल्ड कप के बाद सो इजी चले आता भाई आपकी। नहीं आप बताओ। हाँ चले बता यार एक में मुझे कंफ्यूजन है। देखें पाकिस्तान तो डेफिनेटली इंशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, आई थिंक न्यूजीलैंड, फोर्थ में मुझे वो वाली सीरीज़ याद आती है जो मोहाली में हुई थी, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें मिलर किलर की आवाज़ें आ रही थी एंड डेविड मिलर वाज थ्रैशिंग द इंडियन टीम और एंड में वो कैच आउट हो गया था। अभी मिलर वो स्पेस में नहीं है अभी शायद आज 49 कुछ की है उसने। थोड़ा सा मिलर, यू नेवर नो द काइंड ऑफ नेम ही इज। बट उनका जो विकेट कीपर है व्हाट इज नेम यार, क्विंटन डिकॉक ना, के से नाम आता है यार, क्लासन सर, हम उसको अंडररेट कर रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है, साउथ अफ्रीका। खैर साउथ अफ्रीका आपकी टॉप 4 ये है। साउथ अफ्रीका / इंडिया यार, ये मुझे इंग्लैंड को आप भूल गए बाय द वे। जो बात है इंग्लैंड अभी न्यूजीलैंड से हारी है ना आज का मैच। बेन स्टोक्स वापस आ गया बाय द वे। बेन स्टोक्स का तो यार जो वो कैच था ना, वर्ल्ड कप से ज्यादा एंटरटेनिंग मेरे लिए वो कैच था, बिकॉज लाइक जो पकड़ा था, ओह माय गॉड, एक हाथ से, वेरी नाइस यार। क्या लगता है यार वो एक फ्लूक था या वो असल में कैच था? सर वो बंदा फ्लूक नहीं है, वो बंदा फ्लूक नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज लाइक oh my god, it's like unbelievable sometimes whenever I see it. You just gotta try once you're on the ground, so you have to take the maximum risk. अगर वो आपका potential show कर रहा है तो whether it can be a fluke or a glimpse of potential. बेन स्टोक्स की बात करें, आप बेन स्टोक्स की हिस्ट्री को उठा के देखें, 2016 वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, फाइनल ओवर, आखिरी ओवर में 24 रन की वेस्ट इंडीज को चाहिए, कार्लोस ब्रैडफेस सामने, बेन स्टोक्स। आप सिर्फ वहाँ पे देखें, उस बंदे ने 4 बॉलों पे 4 छक्के खाए हैं और उसके बाद उसने वर्ल्ड कप जितवाया, T20 वर्ल्ड कप जितवाया, एशिया कप, ओ सॉरी एशेस, एशिया कप, एशेस का मैच याद है वो 100 आता भाई, 110 रन चाहिए थे, वो T20 पे आ गए थे, यानी T20 मूड में वो और बेयरस्टो 110 रन चाहिए थे, नथन लाइन नहीं था ये बेयरस्टो, और वो वाला टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं ना, ऐसे से वो तो T20 वर्ल्ड कप था ना। नहीं टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड, बेयरस्टो और बेन स्टोक्स। बेयरस्टो नहीं था ब्रो, वो आखिरी विकेट थी। अच्छा वो दूसरे वाले की बात कर रहे हैं एशेस की, जो अकेले सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने 110 रन चेस किए। बहुत बड़ा प्लेयर है, बस हमें एज पाकिस्तान टीम हमें ये करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेज खेल रही है। फखर ठीक है, वंस ही गेट्स गोइंग गए सब, बट यू नो इस तरीके से थोड़ा सा हमें तेज़ी दिखानी पड़ेगी इमाम के गेम में और बाबर के गेम में, थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज़ आना पड़ेगा हमें ना, क्योंकि बाकी की टीम्स देख रहे होंगे दे लाइक। खैर लेकिन ये इस कंडीशन में आएंगे तो ये थोड़ा सा फंस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया फंसेगा, इंग्लैंड भी फंसेगा, क्योंकि हम वहाँ पे खेल रहे हैं। तब सॉरी यार, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर लाइक यू नो इंडियन पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रियली गुड फ्रेंड्स विद माइन, लेकिन यार अगर लाइक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप उठा रही है, biggest dream भाई, biggest dream यार, that is gonna be I think a public holiday. It should be. It should be. The rest of the भाई मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ 10 दिन तक कोई पॉडकास्ट नहीं करो, जश्न मनाएंगे। यार वो तो वैसे ही करते हैं हम। कुछ नया लाओ। खैर आपकी टॉप 4? मेरे क्या टॉप 4 यार, आई थिंक इट्स प्रीटी सिमिलर, कोई और मुझे कोई स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं इंग्लैंड जरूर इंक्लूड करूँगा। Like if I see into the World Cup, England performs more stronger nowadays in the tournaments rather than series. So I think this बहुत बड़ी team है England. I would kick Australia out of it, and I would put England in it. Or I think instead of South Africa has been cursed for so many years for playing in the tournaments. हमेशा semi-finals, quarter-finals से बाहर. जबकि क्या solid team है यार उनकी. उन पे कुछ voodoo magic हुआ है.
तो यार वो चोकर्स हैं बाय द वे, उनको टैगलाइन दी गई बट आई थिंक यू शुड वॉच, और भी ऑस्ट्रेलिया के मैच चल रहा है. हाँ, वो उनको छोड़ दो. वो once they're against each other, there's a whole different. Ashes becomes beautiful. When it comes to the Asian countries, they become confused or something like that. The best players like go down below to the bottom shots. मतलब stupid shot. लेकिन इंग्लैंड के पास जो एक all formatted some players like Ben Stokes हो गया. I looking forward to him. He knows how to hit those Asian bowlers and stuff. तो पता नहीं adaptable cricketer है. आदिल राशिद बहुत खतरनाक होने वाला है इंडियन कंडीशंस में. Agreed भाई. खैर लुकिंग फॉरवर्ड. एंड भाई मेरी टॉप 4 पाकिस्तान मुझे डेफिनेटली दिख रही है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में मैं फिर भी बैरियर. इंडिया है ही नहीं टॉप 4 पे ब्रो, को क्वालीफाई नहीं यार. ऐसा तो नहीं करो, इतने हल्के में तो नहीं लो यार. नहीं दिख रही इंडिया. अगर आप ना स्केड्यूल देखें ना, इंडिया का होम कंडीशंस है. इंडिया इज स्मार्ट. होम कंडीशंस है. मे बी वी आर अंडररेटिंग देम. होम बीसीसीआई भी उनका. चले न्यूजीलैंड और इंडिया में मैं ब्रैकेट डाल दूंगा बस. चलो द लास्ट एंड द लीस्ट क्वेश्चन. मुझे नहीं दिख रही, मैं फिर भी बोल रहा हूँ. मैं हां ठीक है, जाने दे तू. मेरी कौन सुनेगा. इंडिया बड़े टूर्नामेंट में हमेशा याद रखें बहुत स्ट्रांगली आती है, और वो स्पेशली होम ग्राउंड, होम कंडीशंस अपनी है. आईपीएल उन्होंने कूट के पिया हुआ है. समझ रहे हो बात तुम. एक ग्राउंड हम शायद हल्के में ले रहे हैं. ऐसा ग्राउंड याद हुए में ना उनको. नहीं यार, मुझे फिर भी नहीं दिख रही. मुझे दूर तक नहीं दिख रही. मुझे नहीं दिख रही. क्या पता दिख जाए. नहीं भाई मुझे नहीं. चलो into the conclusion. Let's see who wins. इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा. Leave it to the uncertain. At least cricket तो देखने को मिलेगी यार. Good cricket after a very long time. तो यार and some good feedback from you as well. After मतलब 2-2.5 घंटे तो हो गए. 2-2.5 घंटे हो गए तो यार रात से सुबह हो गई है. रात से रोशनी हो गई. ऐसे ही भाई. नाइट ड्यूटी का भी होता है. Experience with EncycloMedia Hub. How was the experience like? Yeah, it was wonderful. You know, I literally felt so comfortable that I had spoken my heart out. Amazing. And like people who know me that मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता. मैं थोड़ा सा खामोश तबीयत आदमी हूँ. लेकिन आप लोग को या ये जो देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा. लेकिन असल में मैं हूँ ऐसा. वो it's because of the aura that you guys have. Thanks man. It's you make people comfortable. That's why they open up to you so easily. So it's like that. वरना तो मैं थोड़ा सा खामोश. Any feedback? क्या मतलब क्या फीडबैक और कौन मतलब कुछ हमें करना चाहिए क्या? हाँ, any suggestions? Feedback open to ideas. Feedback भैया लगे रहो. Simple. Thank you. Means a lot. Back to the third man perspective. Just joking. तो नहीं यार, we are all basically glad we learned a lot. और ऋषि को बड़ा मजा आया आपकी conversation throughout of the couch to the studio. को बड़ी मजे की बात लगी. ये कान headphones जो है ना इसके बड़े. बात करी ना, आप वो अपना शुरू करेंगे YouTube चैनल, तो आप लोगों के लिए मतलब निकलेंगे तो कह रहे हैं मैं पहला स्टूडेंट हूँ. नहीं स्टूडेंट नहीं, तुम part of the team भाई, part of the team. तो चलो ये तो भाई एंडिंग. Let's end this with a very positive podcast रहा. और तो since I'm going back to the audience, so I hope you enjoyed this another great conversation with a creative individual who's thriving in Pakistan with his multiple skills that he's known for, that is acting and breaking as well. But since he has evolved so much as an individual, like his mind and being a leader is an idea, and once you implement on it you become greater. So that's what kind of individuals we're looking for our podcast in the future, like the one people who know how to lead people and manage them better. So that's what kind of people that we're looking for. And people who identify problems in the society and trying to fix them. That's an automated problem solvers in the society that we need. So that's what kind of individuals we take on the podcast back to back, and give some motivation levels and lessons and pathways to the people. Inshallah. So bhai, as expected, as promised, with a new guest, new hope and new host, inshallah, sooner or later. So see you next time. Allah Hafiz.